चलिए ठीक है। ओके। आप और जुड़े रहिए। अब अगला सत्र हमारा एक्यूप्रेशर पर है। तो हमारे सदन में मुख्य वक्ता आदरणीय यमएल गौर जी, जिला नर्मदापुरम, सॉरी इटारसी नर्मदापुरम से है। अब वो भी उत्कृष्ट किसान भी है और हमारे योगाचार्य भी है, और हमें बार बार मार्गदर्शन के रूप में भी आते हैं। तो हमें आज वो हमें एक्यूप्रेशर के बारे में बता रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए और यमएल गौर साहब का स्वागत, अभिनंदन इस योगाहार मंच पर जी। अनम्यूट कर लें प्रभु। आप पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी भी हैं नर्मदापुरम के। जी ओम। आप सभी को, सदन को मेरा नमन, ओम। और आज बहन जी ने जो योग कराया बड़ा अद्भुत है, क्योंकि हम योग करते हैं परंतु संख्या और निर्धारित समय के अनुसार जो कराया आज बहुत अद्भुत तरीके से उन्होंने कराया, जिसमें एक्यूप्रेशर की भी थीम थी। शुरू से देख रहा था मैं कि उन्होंने हाथ और पैर के पंजों में कैसे उन्होंने एक्यूप्रेशर भी कराया। तो सभी को सादर नमन। और आज के हमारे जो इस अयोगाहार के सूत्रधारक आदरणीय मुन्नीलाल जी, महरा जी, बहन रंजना जी, आदरणीय पवन कुमार सर जी, दिनेश हेमल सर जी, और आज मुझे जो सौभाग्य दिया है कि जो थोड़ा बहुत मैं अपने पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो मैं दे सकूं, मैं देने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहली बात एक प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर की है कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसके माध्यम से हम जो प्रकृति में, इस यूनिवर्स में जो प्राप्त संसाधन है उससे हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसी के माध्यम से हम अपने शरीर को जो स्वस्थ रखने के तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला आता है योग, आसन और प्राणायाम। क्योंकि ये प्रकृति ने दिया है। प्रकृति ने इसलिए दिया है क्योंकि जितने भी आसन हैं, जितने भी जो भी श्वसन तंत्र की प्रणालियां हैं प्राणायाम करने की, ये सब हमारे पशु पक्षी के आधार पे ही बनी है जितने आसन है। क्योंकि मनुष्य तो जो देख के काम करने की कोशिश करता है, परंतु पशु पक्षी अपनी नेचुरल स्थिति में उठने, बैठने, सोने का जो समय है या बैठने की स्थिति है, वो सब उन्हीं के आधार पर बने हुए हैं। तो ये प्रकृति ने ही हमें दिया है। और तो सबसे पहला आता है प्राकृतिक चिकित्सा का एक अंग है, वो है प्राणायाम, जिसे हम नित्य रोज करते हैं। इसमें आयुर्वेद भी प्राकृतिक चिकित्सा का अंग होता है, क्योंकि प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त दवाइयां हैं, अनाज है, जो भी चीजें हैं प्रकृति से हमें मिलती हैं, वही हमें जो उपयोग करने के लिए किचन में उपयोग करते हैं, खाने में और दूसरी चीजों में, तो वो भी हमें प्रकृति से मिलती है। तो आयुर्वेद भी एक प्राकृतिक चिकित्सा का अंग कहलाता है। मुख्य रूप से जब हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, तो जब ईश्वर ने हमें जब शरीर दिया है, और जब शरीर दिया है और हमें जब इस धरती पे जन्म दिया है ईश्वर ने, तो उसने भी हमें इस प्रकृति के साथ जुड़ने का, और जो हमें भेजा है, तो हमारे साथ ऐसी शरीर में कुछ जो अंग दिए हैं और क्रियाएं दी हैं, जिनके माध्यम से अपने आप से स्वस्थ रख सकते हैं। ये तो एक्यूप्रेशर जिसके हम कहते हैं कि एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उस बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हमें सबसे पहले मैंने आपको जो बताया कि हमें योग, आसन, प्राणायाम, दूसरा आयुर्वेद, जिसमें हम आहार चिकित्सा भी कहते हैं, जो कि योगाहार का हमारा मुख्य अंग है। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि एक्यूप्रेशर, क्योंकि एक्यूप्रेशर भी एक प्राकृतिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण अंग है। तो इस महत्वपूर्ण अंग के बारे में चूंकि हमें जानकारी नहीं है, और जानकारी के अभाव में हम चूंकि कर नहीं पाते,
परंतु बगैर जानकारी के भी अगर हम जैसे हाथ में ताली वादन वगैरह करते हैं, ये इससे हमारे शरीर के दबाव अंगों पर पड़ता है। तो उसके जो सिद्धांत हैं मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि एक्यूप्रेशर क्या है। और तो एक्यू का मतलब होता है आपका दबाव देना, और एक्यू मतलब पिन पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो होते हैं जैसे सुइयां या नीडल, पिन पॉइंट वाली जो वस्तु होती है। और प्रेशर का मतलब होता है दबाव, मतलब पिन पॉइंट वाली वस्तुओं से, नुकीली वस्तुओं से कहीं हमें अपने शरीर के अंगों पे दबाव देना। तो शरीर के अंग कहाँ हैं? इस ईश्वर हमारे को इस यूनिवर्स में अगर भेजा है ईश्वर ने, तो हमारे हाथ और पैर में ही सारे शरीर के अंगों के पॉइंट दिए गए हैं। अब कौन सा पॉइंट कहाँ दिया गया है, ये थोड़ी सी आगे की बात आ गई। तो सबसे पहले उसका जो सिद्धांत है कि हमें हमारे शरीर के अंगों में अगर किसी भी चीज के द्वारा, नुकीली वस्तु के द्वारा या हाथ के की अंगुलियों से हम अगर प्रेशर देते हैं और दबाव देने से उस विजातीय तत्वों को दूर करके ऊर्जा प्रदान करने का काम इस अंगों के द्वारा किया जाता है, उस पॉइंटों के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार की एक बल्ब को जलाने के लिए एक स्विच की जरूरत पड़ती है, दूसरे पॉइंट को, दूसरे बल्ब को जलाने के लिए या टीवी को चलाने के लिए दूसरे पॉइंट की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में ऐसे अंग बनाए गए हुए हैं जिनके माध्यम से हम अपने शरीर का उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब बात आती है कि हमको दबाव कहाँ देना है। तो ऐसा कहा गया है, हैंड इज जेरोक्स कॉपी ऑफ द बॉडी, हाथ ही हमारे शरीर की छाया प्रति है। कि इसका मतलब है कि हमारे हाथ, शरीर में जितने भी अंग हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे हमारे हाथ में हैं और पैर में हैं। अभी जब एक्यूप्रेशर को भारतीय प्रचलित पद्धति जो हमारी है, इसमें एक्यूप्रेशर के ऊपर अनेक वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। अब इसमें अनेक वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया है तो आपने देखा होगा कि बहन जी ने, हमने कान के ऊपर भी देखा कि कान भी हमारा शरीर के समान है और कान में भी सारे पॉइंट हैं और उससे भी रिलीफ मिलता है। एक्यूप्रेशर में भी आपने देखा होगा कि सारे हार्ट के जो पॉइंट हैं, सबके ब्रेन के, किडनी के, लीवर के, स्टमक के, आंख के, कान के, नाक के सारे हमारे इस हाथ में बनाए गए हैं। और वही के वही पॉइंट हमारे, जैसे इससे पहले हमारे सत्र में बहन जी ने बताया था कि कान में पूरे पॉइंट है। अभी इसी को एक कोरिया के डॉक्टर हैं, डॉक्टर पार्क जेबू, वो वैज्ञानिक भी हैं। उन्होंने 2 दशक तक यानी 20 साल तक इस रिसर्च किया कि हाथ हमारा शरीर की छाया प्रति कैसे है। मतलब हैंड इज जेरोस्कोपी ऑफ द बॉडी तो कहा गया है, परंतु ये कैसे है, उसमें समानताएं क्या हैं, और अगर समानताएं हैं तो उसको रिसर्च उन्होंने किया कि पहले तो उन्होंने देखी कि समानताएं क्या है, और समानताएं जब देखने के बाद में उसको उस पर उपचार करने का जो सिद्धांत है एक्यूप्रेशर का, उसको प्रतिपादित किया। तो उसको नाम उन्होंने दिया जोग। कोरिया में सु मतलब हाथ और जोग मतलब पैर, तो उसको उन्होंने एक नया शब्द दे दिया एक्यूप्रेशर सुजोग। तो सुजोग शब्द ये आज उस पर भी देख सकते हैं आप, गूगल के ऊपर भी। तो सुजोग के माध्यम से जब उन्होंने नया प्रतिपादित किया और नया रिसर्च किया 2 दशक तक कि हमारे शरीर में समानता कैसे है, तो समानता के बारे में उन्होंने जब सबसे पहले बात बताई तो उसका आप इस समानता को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे हाथ और पैर के अंग हमारे हाथ में कहाँ पे प्रतिपादित है। क्योंकि अब हम इलाज करें तो कहाँ करें, तो जैसे आपको मैं एक साधारण सी चीज बताऊं कि बुजुर्ग हमारे, या जब हमें कभी किसी को अगर चक्कर आ जाते हैं, थोड़ी सी गिल्टीनेस आती है, कुछ आती है, तो कुछ नहीं करते, हम सबसे पहले सीधे हाथ और पैर की मालिश करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को तो पता होगा कि इससे क्यों क्या होता है, इससे ऊर्जा का संचार होता है। तो ऊर्जा का संचार होने के लिए तो
जब प्रेशर देखेंगे तो ऊर्जा का संचार होगा। तो अब आपको मैं सबसे पहले ये जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे हाथ में शरीर की क्या समानता है और उस समानता के आधार पे हम अपने शरीर के अंग को लोकेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और फिर हम इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हम एक्यूप्रेशर में दबाव कैसे दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं और उसकी क्या सावधानियां होंगी। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अपने अगर संख्या के आधार पर अगर हम देखे जाएं तो शरीर में हमारे मुख्य रूप से 5 अंग मुख्य रूप से जो दिए हैं, 2 पैर, 2 हाथ, धड़ और एक शरीर। 2, 2, 4, 5 और एक शरीर ऊपर वाला छठवां हिस्सा जो। अभी समानता अगर हम हाथ में देखी जाए, ऐसा नहीं करके ऐसे अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमारे शरीर में 1, 2, 3, 4 और ये शरीर 5 और ये धड़ छठवां हिस्सा। अगर आपको दिख रहा है तो दिख रहा है सर हाथ में? हाँ सर, दिख रहा है। तो ये समानता बताई गई है। अब चूंकि सबसे अग्रभाग अगर ऊपर होता है अंगूठा, क्योंकि इसमें अंगूठा की अगर बनावट भी देखी जाए तो अंगूठे की बनावट हमारे शरीर से मिलती जुलती है, सिर से मिलती जुलती है। और चूंकि अगर हम लोकेशन वाइज भी देखें तो शरीर जब हम खड़े होते हैं तो हमारा नीचे की तरफ फ्लो होता है, हाथ भी नीचे होंगे और पैर भी नीचे होंगे। तो अगर आप देखे जाएं तो इस हाथ में अगर हम इसको ऐसा करते हैं तो इसका फ्लो भी, जब हाथ ऊपर किया जाता है तो अंगूठा ऊपर हो जाएगा, मतलब सिर ऊपर हो जाएगा, तो पैर और हाथ दोनों नीचे रहेंगे लोकेशन वाइज। अब चूंकि इसमें जो दिशा नीचे रहती है तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि अगर हम खड़े होते हैं तो जमीन पे हमारे दोनों पैर लगते हैं। अगर इसको हम अगर ऐसी स्थिति में लेके आते हैं तो ये 2 अंगुलियां लगती हैं, ये 2 अंगुलियां हमारी ऊपर ऐसे हवा में तैरते रहती है। अगर ये 2 अंगुलियां हमारी इस पे लगी हैं तो इसको उन्होंने देखा है कि ये दोनों बीच की अंगुलियां हमारे पैर को प्रतिपादित करती हैं। और जब ये दोनों हाथ हमारे ऐसे झूलते रहते हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों हाथ हमारे, ये दोनों उंगलियां हमारे हाथ को प्रतिपादित करती हैं। और इससे ऊपर का हिस्सा ये हमारा धड़ हुआ, जो कि धड़ है, और गर्दन, इससे गर्दन से ऊपर हिस्सा हमारा ये अंगूठा हुआ। तो ये संख्या के आधार पर भी, दिशा के उसमें भी हो गया। अब आ जाओ अनुपात में। अनुपात का मतलब है कि अगर आप इन दोनों को पैर मानते हैं तो इसमें 3 पो दिए हैं, 3 कटाव दिए हैं, 3 हिस्से हैं, 1, 2 और 3 कटाव दिए हैं। पैर में भी आप अगर आप देखेंगे तो पहला कहां पे है, हमारी एंकल, एड़ी को बोलते हैं, फिर दूसरा है घुटना और तीसरा है हिप जॉइंट, जगहों के ऊपर जहां पे कमर के पास जुड़ा हुआ है। इसमें भी 3 संख्या दी हुई है, जो अनुपात जिसको बोलना चाहिए दोनों पैर में। इसके बाद आप देखेंगे कि हाथ में भी 3, एक हमारी कलाई, दूसरी कोहनी और तीसरा ये शोल्डर के पास, 3 ज्वाइंट इसमें भी दिए हैं। परंतु गले में आपको 2 ही पो दिख रहे होंगे, सॉरी, इसमें हाथ अंगूठे में 2 ही पो दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि गले से ठोड़ी तक का हिस्सा एक और ठोड़ी से यहां तक का हिस्सा दूसरा, इसमें सिर्फ 2 भाग हैं। यहाँ पे इसमें आपको 2 पो दिख रहे हैं। तो ये समानता हमारी अनुपात में हो गई। अब चूंकि, और इसके बाद का जो बीच का हिस्सा है वो हमारा धड़ हो गया। ये हमारा जो अनुपात जिसमें आपने देखा, अभी इसमें आप देखेंगे कि आप बोलोगे कि साहब आगे हिस्सा, हमारे शरीर का आगे का हिस्सा भी है और पीछे का हिस्सा भी है, और तो ये जो सामने का भाग है ये हमारा, ये भाग कहलाएगा। आप लेफ्ट हैंड में अगर देखेंगे तो ये, राइट हैंड में आप देखेंगे तो ये, तो अगर ये हिस्सा हमारा सामने का कहलाएगा। अब आप देखेंगे फेस कलर से भी, अगर फ्रंट का हिस्सा, अगर हमारे फ्रंट का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा फेयर कलर होगा और पीछे का थोड़ा डार्क कलर होगा, चाहे हम पैर का, तो ये हमारा सामने का हिस्सा हो जाएगा, ये हमारे शरीर के पीछे के भाग का हिस्सा हो जाएगा। अगर पीछे के हिस्से में जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो पीछे मिलेंगे, सामने के भाग में मिलेंगे तो सामने, इसमें इधर मिलेंगे। फिर तीसरी अगर समानता अगर आप देखी जाए
तो कहेंगे साहब लेफ्ट और राइट। अब आपने ये पैर तो बता दिए कि ये 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं और ये है। अब सीधा कौन सा है, उल्टा कौन सा है? अगर समानता अगर आपने देखी है, अगर आप राइट हैंड में लेते हैं तो ये आपका कौन सा होगा, राइट लेग, सीधा पैर, ये उल्टा पैर, बायां पैर। इसी प्रकार से ये दायां हाथ और ये बायां हाथ। इसी में अगर आप जाएंगे तो आपकी आंख का अगर आपको ट्रीटमेंट करना तो इस तरफ आंख का दायां हिस्सा, ये दाएं का बायां हिस्सा, ये कान का बायां, ये कान का दायां हिस्सा। इस प्रकार से अब कौन सी कहाँ है वो हम थोड़ी देर से लोकेट, आपको कुछ तो समझ में ही आई होगी पैर और हाथ की, कि अगर हमारे एंकल एड़ी का दर्द है तो इस भाग को है, घुटने का दर्द है तो ये बीच वाला हिस्सा है, और हिप जॉइंट का हिस्सा है तो यहाँ आपको इस में देखना पड़ेगा। अब आगे है कि पीछे है वो भी आपको थोड़ा सा बता देंगे। इसी प्रकार से अगर हमारी कलाई में कोई दर्द का हिस्सा आ रहा है तो ये पोर्शन मिलेगा, कोहनी में अगर कोई चीज तकलीफ हो रही तो ये होगा, शोल्डर में अगर हो रही तो ये यहाँ पे आपको लोकेट पता लग जाएगा। इसी प्रकार से आपको सिर के बारे में मैंने आपको बताया कि सिर है। अब चूंकि ये हिस्सा पहले कटाव का पहला पो जो ऊपर है वो हमारा सिर कहलाता। अब सिर में आपको बता दें कि सारी चीज आपको कैसे पता लगेगी कि ये कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जस्ट लोकेट करके बता देता हूं कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। कि अगर आपको मेरा अंगूठा दिख रहा हो तो अब देखिएगा, ये मैंने आपको बताया इसके 3 हिस्से किए बराबर, पहले पोके ये दोनों बराबर हिस्से किए, पहले हिस्से पे आपकी आंख आ गई, बीच में मुंह आ गया, तीसरा ये हमारा ये हो गया, और इस कटाव के नीचे यहाँ पे ये गला आ गया, और यहाँ दोनों तरफ ये कान आ गए। अगर आप लेफ्ट हैंड देंगे तो आपको पूरी लोकेशन पता लग जाएगी कि ये राइट हैंड का हमारा कान ये है, राइट हैंड का लेफ्ट का ये है, राइट की आंख ये है लेफ्ट की, तो ये आपको लोकेट करने में दिक्कत नहीं होगी, और ये हो जाएगा गले का हिस्सा। तो ये संख्या के आधार पे, समानता के आधार पे, अनुपात के आधार पे अगर आपको पता लग जाए कि हमको ये सब चीजें हैं, तो इसमें चूंकि सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसको उपचार करने में और जानने में कि आपको कौन से ऑर्गन्स में तकलीफ है उसको जानने में का सबसे आसान तरीका आपको मैंने बता दिया है। किताबी ज्ञान तो बहुत लंबा चौड़ा है, पर एक इसका जो थीम बतानी थी मैंने आपको बता दी कि अगर आपको पता लगाए कि आपको कौन से पैर में तकलीफ है, कौन से हाथ में तकलीफ है, तो आप आसानी से लोकेट कर सकते हैं सिर में कहाँ तकलीफ है, गले में कहाँ तकलीफ। इसके बाद ये ऑर्गन्स आ गए। ऑर्गन्स को भी लोकेट करने के लिए जब मैंने आपको बताया, गले के नीचे हमारे दोनों लंग्स होते हैं, फेफड़े, तो गले के नीचे अगर लंग्स देखने जाएंगे तो ये दोनों लंग्स के हिस्से आ गए। आपने देखा होगा जहां मेरा अंगूठा है इस हाथ में, ये देख लो, ये दोनों लंग्स के जब आप अगर जाएंगे तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको हार्ट का पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, और इसके नीचे अगर आप जाते हैं, इसके बाद में जस्ट ये अंगूठे को हम यहाँ मान के चलेंगे तो इसके नीचे आता है स्टोमक का पॉइंट आता है हमारा ये गैस एसिडिटी, और उसके लिए जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है आपको, ये सेंटर पॉइंट आपको दिख रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड में अगर आपने देखेंगे तो आपके राइट साइड में लीवर होता है, लेफ्ट हैंड को अगर लिया तो यहाँ पे आपको ये लीवर का पॉइंट मिलेगा। इससे नीचे गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर के पैरेलल जो नाभि होती है उसके हिस्से में आता होता है पेनक्रियास का पॉइंट। ये इसका कटाव आप देखेंगे, इस कटाव के साथ में यहाँ पे सेंटर पॉइंट में अगर आप लाएंगे ये होता है पेनक्रियास का पॉइंट। पेनक्रियास के पॉइंट होता है आपके शुगर के लिए। ये क्योंकि हाथ इसकी बनावट दी है, इससे नीचे हमारा हाथों को अगर लेंगे ये पोर्शन आता है ऐसा लेके, और ऐसा यहाँ पे आएगा,
और यहीं पे हमारा यूरिन ब्लैडर का, मूत्राशय का पॉइंट होता है। अब इसमें क्योंकि मेन थीम आपको बताना चाहता था मैं, तो आपको मैंने बताया कि हमारा अगर अनुपात के आधार पे हम लोकेट करना चाहें कि हमारे शरीर में कौन सी चीज का कहाँ पे अंग है, सामने की तरफ है कि पीछे की तरफ है। अब इसके लिए आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर सर दर्द है, ऊपर से हम लेते हैं, तो आपको एकदम दिमाग में आएगा कि हमारा सर का हिस्सा कौन सा है, अंगूठे का अग्रभाग। सर में दर्द के लिए या सर में कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए, माइग्रेन पेन हुआ, सर में भारीपन हुआ, तो हम झट से हमारा दिमाग कहाँ जाएगा कि इस अंगूठे के ऊपर हम हल्के हाथ से हमारा प्रेशर देते हैं। अब चूंकि एक बात आती है कि इसका जो मेन थीम है कि एक्यूप्रेशर की में हमें थोड़ी बहुत सावधानियां कैसे रखें और कैसे प्रेशर दें। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति को, बूढ़े हों, बच्चे हों या जवान हों, प्रेशर उतना दिया जाए कि जिससे उसको तकलीफ ना हो। मतलब खूब अधिक प्रेशर भी ना और इतना कम प्रेशर भी ना हो कि जिससे आराम ना लगे। उसके चेहरे के हाव भाव को देख के और उसकी स्थिति परिस्थिति को देख के हमको इसका प्रेशर देना है। और प्रेशर देने से सबसे बड़ी चीज इसमें ये होती है कि हम बीमारी को लोकेट कर पाते हैं। जो आपको अंग तो बता दिए, परंतु आपको सही में इसमें तकलीफ है या नहीं है, तो उसके लिए एक बात आती है। अगर इसके बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे एक प्रोब दिया हुआ है या नहीं है, तो आपके पास पेंसिल होगी, पेन होगा, कुछ भी, ये एक जिमी कहलाती है। अगर हम जिमी से सर में दर्द है तो इसमें अगर हम प्रेशर देंगे, या जिस अंग में आपको दर्द है तो आपको वहां प्रेशर देंगे तो पर्टिकुलर पिन पॉइंट के ऊपर एक प्रेशर मिलेगा। अब चूंकि इसमें अगर आपने प्रेशर दिया और अगर यहाँ पे आपको हो रहा है तो पक्का आपका लेफ्ट साइड के सर में यहाँ पे दर्द होगा। अगर इधर ज्यादा हो रहा तो राइट में होगा, पूरा माथा दुख रहा है तो यहाँ पे होगा, अगर पीछे हो रहा है तो ये पीछे के भाग में होगा। और अगर आपको कान में किसी प्रकार की तकलीफ है लेफ्ट में, तो आपको ये साइड में तकलीफ होगी, और अगर राइट में है तो यहाँ पे तकलीफ होगी। आंखों में लाइलिमा जलन है राइट में, तो आपको जो मैंने आपको बताया था, ये जैसे इस हाथ में बताया था, राइट में अगर है तो ये आंख होगी, लेफ्ट होगी तो इधर होगी। और तो इसी प्रकार से हम अपने स्थिति को लोकेट कर सकते हैं। तो हमें प्रेशर देते हैं तो आपको पर्टिकुलर वहां पे पिन पॉइंट पे 1 से 2 मिनट के बाद, शुरू में आपको नहीं लगेगा कि मेरे हाथ में तकलीफ है अंगुली में, परंतु जब आप अगर उसको 1 से 2 मिनट तक अगर प्रेशर देते हैं तो आपको वहां पे पिन पॉइंट पे प्रेशर मिलेगा। आप ये सिद्धांत सब जगह लागू होता है, चाहे एक्यूप्रेशर के या सुजोग के पॉइंट। मैंने आप ये चीजें पहले ही बता दी थी कि एक्यूप्रेशर के और सुजोग के पॉइंट आपको शायद थोड़ा सा अंतर लगे कि जो परम पूज्य स्वामी जी आंख के पॉइंट बताते हैं, कान के पॉइंट बताते हैं, किडनी के पॉइंट बताते हैं, वो भी डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने रिसर्च करने के बाद उन पॉइंटों को प्रतिपादित किया है और कारगर होते हैं। परंतु जो सुजोग के पॉइंट में आपको बता जो भी आपने लिखा है आपके बारे में, पूरा आपका लोड है, भार है, लोकेशन है, पहले लगी थी क्या बाद में लगाई हुई? हालांकि ये म्यूट कर ले, म्यूट कर ले हीरालाल जी। हीरालाल जी थोड़ा सा धन्यवाद। तो मैं बता रहा था कि आपको पॉइंट लोकेट करने में, अगर आपको गले में दर्द है, आपको जैसे बीच बताया ये गले का पॉइंट होता है, अगर आप यहाँ पे प्रेशर देंगे आपको अपने आप पता लग जाएगा कि गले में आपको यहाँ पे पेनफुल पॉइंट मिल जाएगा। लंग्स में अगर आपको तकलीफ है तो आप ये दोनों जगह पे प्रेशर देंगे तो लंग्स में आपको पॉइंट लोकेट हो जाएगा कि आपको कहाँ पे ये तकलीफ है। इसी प्रकार से आपको सारे ऑर्गन्स लोकेट आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पांचों तत्व हमारे शरीर में भी विद्यमान है। और पांचों तत्व के जो शरीर में है, अग्नि, आकाश, वायु और तो इस पृथ्वी, जल
इन्हों पांचों तत्वों के आधार पे हमारा जो शरीर बना, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो इस बात को लेके अगर हम इस पे अगर प्रतिपादित करेंगे तो हमें लाभ जरूर मिलता है। अब रही बात कि कैसे काम करता है ये, इसमें हम प्रेशर देने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से 3 मिनट एक पॉइंट के ऊपर हमें प्रेशर देना होता है। 1 से 3 मिनट अगर हम अपने हाथ में प्रेशर देते हैं तो उसके ऊपर हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है उस ऑर्गन्स के ऊपर, और विजातीय तत्व वहां से हटके दूर हो जाते हैं और हमारी बीमारी दूर होती है। अभी अलग अलग कुछ पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा कि सर दर्द के लिए कौन सा पॉइंट है, कान के लिए कौन सा पॉइंट है, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, ये जो आपको अभी मैं अलग अलग आपको बताना चाहूंगा। ये मैंने आपको अंगों की समानता के बारे में बताया, उसकी थीम के बारे में जानकारी दी। इसे तो और भी लंबा है, पर मैं शॉर्ट में जो मैंने बताने का प्रयास किया शायद समझ में आया होगा। तो अंगों के बारे में हम जानकारी कैसे कर सकते हैं, जो आसानी से समझ सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि हम अपने शरीर को, अंगों को उपचारित कैसे करें और कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमें अपने शरीर के अंग को उपचारित करने के लिए, अगर हम आपको प्रेशर देने का विधि जो बताई है कि हम अपने हाथ से, अंगुली से, पेंसिल से, पेन से, या ये प्रोब आती है, इससे आप दे सकते हैं। या आपको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इससे आप प्रेशर दे सकते हैं। इसके साथ आपको अगर ये इस टाइप के लकड़ी का करेला मिलता है, उससे दे सकते हैं हाथों में, ऐसा कर सकते हैं। पैर के लिए भी आता है, पैर का दे सकते हैं। ये आपको इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इससे हम आप ऐसा प्रेशर दे सकते हैं, आगे पीछे दे सकते हैं। आपको एक प्रेशर करने के लिए थंब के लिए इस चीज की आती है, इससे आप ऐसा प्रेशर दे सकते हैं। और नहीं तो कुछ नहीं है, जो हमारे घर में पेंसिल होती है और पेंसिल को ही ऐसा ऐसा फेर लिया जाए, कुछ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि हम किसी, और इसकी एक सुजोग रिंग होती है, आप ये दिख रही होगी रिंग, इस रिंग से भी आप अंगुलियों में प्रेशर दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हम इसके द्वारा, और नहीं तो पैर पे देने के लिए आपको जैसा देखा होगा कि जमीन में नंगे पैर कंकड़ पत्थर या थोड़ी सी ऐसी जमीन के ऊपर चलोगे तो उसमें एक्यूप्रेशर हो जाएगा। परंतु ध्यान रहे, जब भी हम एक्यूप्रेशर का अगर की बात करते हैं, एक्यूप्रेशर अगर हम देते हैं तो हम अर्थ से कनेक्ट डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। जो नंगे पैर चलने की बात जहां तक करते हैं, तो नंगे पैर चलने से हमारे अर्थ में जो जितनी एनर्जी मिलती है वो उसको डाइवर्ट भी हो जाती है। तो अर्थ से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको कहा गया है कि रेत और कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो डायरेक्ट टच पृथ्वी से नहीं हो पाते। तो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे बारीक होती है, उसके ऊपर अगर हम चलेंगे तो हमारे उसमें प्रेशर आएगा और डायरेक्ट अर्थ से टच नहीं हो पाता। जब भी हम अगर घर में ऐसे इसको प्रेशर करते हैं तो हम नीचे पटा रख लें, कपड़ा रख लें, कुछ डोर रख लें, जो भी हो, दरी बिछा लें, तभी हम किया जाए। अभी बात आती है कि जो आपको बताया कि हमारा पांचों तत्वों के आधार पे बना हुआ है, और ऊर्जा का भी संचार क्योंकि हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर के माध्यम से होता है। और बीज और एक समानता और मैं आपको बता दूं, हमारे इस प्राकृतिक प्रकृति में बीज, अनाज, फल जो बने हुए हैं वो हमारे अंगों के आधार, अंगों के समानता या उसके आधार पे बने हुए हैं। जैसे आप बोलेंगे कि अगर पपीता है, पपीता आपका पेट के लिए बना हुआ है, पेट के जैसा उसका आकार है, तो वो आपको, आप उसको ये मान सकते हैं कि वो पपीता हमारे पेट के लिए आकार का बना हुआ है। आपका आपने देखा होगा कि राजमा और काजू वो किडनी की आकार का हुआ है, अखरोट है वो मस्तिष्क के आकार का है। तो इसी प्रकार के जो अनाज हैं उनकी सबकी अपनी अपनी तासीर भी होती है। और जो अनाज सूखा जरूर दिखता है परंतु उसके अंदर जीव है। अगर जीव नहीं होता तो उसमें अंकुरण नहीं होता। दिखने में सूखा बीज दिखता है परंतु उसके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, तभी वो अंकुरित होता है। तो अगर हम सबसे पहले अगर बात करते हैं कि हमारे
सिर में अगर दर्द है, सपोज अगर आपको लगता है कि मेरे सिर में दर्द है, और सिर में दर्द में अगर आपका दिमाग अगर इस स्थिति में जाएगा तो कहाँ हो गया, अंगूठे में। अब सिर में जलन होना, दर्द होना, भारीपन होना, इसका मतलब है कि हमारे को विंड की कमी है। हवा जो 5 तत्व में से एक तत्व है वायु तत्व, अगर वायु तत्व में अगर हमने विंड दे दिया जाए तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो उसमें के विंड के लिए होता है ग्रीन कलर। तो अगर हम सिर में अगर गर्माहट हो रही है, जलन हो रही है, सिर में आंखों में जलन होती है जिसको होती है, तो हम शरीर पे यहाँ पे ग्रीन कलर लगा सकते हैं। और अगर आपका सर दर्द, माइग्रेन पेन या कुछ ऐसी चीज है तो आप कुछ मत करिए, इस पेपर टैप में लीजिए और मेथी दाना, मैं आपको थीम बताना चाहूंगा कि इस एक पेपर टैप होता है, इस प्रकार का जो पेपर टैप होता है, और उसमें अगर आपने मेथी दाने को इस प्रकार से अगर चिपका लिया, इस प्रकार से अगर आपने मेथी दाना चिपकाया और इस मेथी दाने को आपने इस प्रकार अंगूठे पे अगर यहाँ पे लगाया तो आपका सिर में जरूर आपको आराम मिलेगा। ऐसे ही अगर आंखों के जलन के लिए अगर आपकी बात आती है तो इसमें आपको मैंने जो ग्रीन कलर आपको बताया है उसमें आती है मूंग दाना। मूंग दाने के लिए आपका जो मूंग है, ये 2 मूंग दाने आपने अगर यहाँ लगाए हैं, जिसका कि जो अंकुरण वाला हिस्सा है वो हमारे शरीर से टच होना चाहिए, और ये हमारी दोनों आंखों के पॉइंट हैं, इस टाइप से चिपका के जो आंखों के हमारे पॉइंट हैं इसके दोनों के ऊपर प्रेशर हो जाए और इसको टैपिंग कर लिया जाए, ये आंखों के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार से कानों के लिए, अगर आपको कान में दर्द है तो दोनों साइड में यहाँ पे प्रेशर दिया जाए तो कान में भी आपको पेन हो सकता है। और सबसे बड़ा अगर थीम है कि आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा पॉइंट है, तो ऐसा करके हम मेथी दाना पूरा लेंगे, और जो मेथी दाना है इस मेथी दाने को पूरा का पूरा हमारे हाथ में इसमें लगा लीजिए, आंख कान दर्द आपके सारे के सारे दूर हो जाएंगे। अगर आपको वैसे कौन से हाथ गले में में बांधने दर्द, हैं? जी हाथ में बांधने हैं? हाँ, हाथ में बांधने हैं आपको, कौन, कोई सा उसी भी? हाथ में। जी कोई सा हाथ में भी, जैसे कान में, दाएं कान में दर्द है तो? नहीं, देखिए अगर आप हाँ। लेफ्ट में बांधेंगे, वैसे ही अगर आपको लेफ्ट में बांधना चाहिए क्योंकि सीधे हाथ से हम अपने लेफ्ट में बांध सकते हैं, और हाँ जी। अधिकतर लेफ्ट में होना चाहिए। अदरवाइज जिस तरफ का कान में दर्द हो उस तरफ के हाथ के लेफ्ट राइट साइड, सपोज अगर राइट साइड में के कान में दर्द है तो अब राइट हैंड के इस अंगूठे में आपको पता हो जाएगा कि आपका पॉइंट कहाँ है। ये इस तरफ राइट साइड का कान होगा, तो सपोज इस तरफ का राइट का कान है तो आपको यहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन है कान के अंदर तो उसमें 2 चीज बता देता हूँ, कलर भी और सीड भी। इन्फेक्शन के लिए जहां भी किसी शरीर में अगर इन्फेक्शन होता तो वहां काला कलर लगाना है और वहां पे सीड बांधना है। तो राइट साइड का कान कहाँ हुआ, ये यहाँ हो गया। और अगर लेफ्ट अंगूठे में बांधेंगे तो राइट साइड आउटर साइड होगा, ऐसा देखेंगे दोस्तों। क्लियर हुआ? इसमें इधर, इसमें इधर, परंतु जब राइट में अगर दर्द हो रहा तो राइट हैंड में ही बांधना, लेफ्ट में दर्द हो रहा तो लेफ्ट हैंड के इसमें बांध लीजिए, सेम हाथ में और सेम पेयर में। ये उसकी मेन थीम है। अगर आपको गले में कोई तकलीफ है जैसे सपोज, तो गले का पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि गले का पॉइंट आपको इस सेंटर लाइन का ये पोर्शन, ये पॉइंट, अगर यहाँ पे आपने 5 काली मिरी का एक स्टार बनाया, मैं आपको लगा के बताता हूं।
इस टाइप से अगर आपने काली मिर्ची को ऐसा इस्तार बना लिया, क्योंकि आपको पता नहीं है कि गले में कहाँ दर्द है, ऊपर नीचे बीच में कहाँ पे, तो इससे आपका पूरा गला कवर हो जाएगा। ऐसा अगर करेंगे आप तो ये अभी इसके ऊपर पहले सीड लगाने के पहले 1 से 3 मिनट तक उस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है, प्रेशर देना है। प्रेशर देने के बाद में फिर आपको सीड लगाना है और सीड लगा के भी उसमें थोड़ा थोड़ा हाथ से दबाव देना है। दूसरी चीज है, उसको पानी से गीला नहीं होने देना है। जब आपको अगर पानी भी गीला है तो जब आप इसको ऐसा करके निकालिए और अलग रख दीजिए, और इसमें आप अपने हाथ पैर धुल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रात में सोते टाइम लगाएंगे तो आपको इस सब झंझट से दूर हो जाएंगे। दिन में भी लगा सकते हैं तो, और इसको 5 से 6 घंटे या रात भर भी लगा रहने देंगे, सीट में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये आप सीट लगा सकते हैं। अगर जैसे इसके बाद आते हैं आपके मुख्य रूप से लंग्स के पॉइंट। लंग्स के पॉइंट में अगर आपको जैसे सर्दी होती है, कुछ होती है जिसमें हमारे को तकलीफ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा है, दमा है, सांस लेने में तकलीफ होती है, कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर कारगर हमारे लंग्स के पॉइंट बहुत ज्यादा एक हुए हैं, इसको आराम से ऐसा स्टिमुलेट करिए हाथ से अपने। आप चाहे पेन से कर लें, प्रोब से कर लें, पेंसिल से कर लें, या आपके जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके हैं इनको ऐसे इससे प्रेशर कर लें। इन लंग्सों के पॉइंट पे प्रेशर देके पर्टिकुलर वहां पे करके, और अगर आपको ज्यादा सर्दी हो रही हो तो मैं आपको बताऊं, घर में होता है लहसुन। लहसुन, आपका लहसुन होगा, ये लहसुन की कली है। इस लहसुन की कली को आप बीच में से 2 टुकड़े कर लीजिए, ऐसा ऐसा चीर लीजिए। ये कटा हुआ हिस्सा, कटे हुए हिस्से को एक ऐसा चिपकाइए, ऐसा करके, और आपको इसको टैपिंग कर दीजिए। ये आपको दिखा, ऐसा लहसुन ऐसे टैप कर लिया मैंने, और इसको आपको जो कि कटा हुआ हिस्सा इसके ऊपर रखना है, जो कि हमारे इससे टच हो जाए लंग्स के पॉइंट से। ये आप रात भर बंधे रहने दीजिए। छोटे बच्चों को नहीं बांधना, क्योंकि छोटे बच्चों की सॉफ्ट स्किन होती है, उनको सिर्फ स्टिमुलेट करके और सरसों का तेल या विक्स वगैरह मालिश कर सकते हैं। परंतु लहसुन बच्चों को ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सॉफ्ट स्किन होती है उनकी। तो ये हम अपनी सर्दी और उसको दूर करने के लिए हम इसका लहसुन का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया कि किडनी का जो हमारा, हाँ रही बात, अभी हमारे सामने के हिस्से के हम ट्रीटमेंट कर रहे थे सब, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे फ्रंट में आते हैं, और अभी हम आ गए थे लंग्स तक। स्टमक किया जाता है। अभी चूंकि पीछे हमारे एक तो सर्वाइकल होती है, पूरी हमारी स्पाइन जिसको कहना चाहिए, रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल से लेकर थेरेसिक और टेलबोन तक 33 वर्टिब्रा होते हैं, जिसमें होते हैं सबसे पहले 7 वर्टिब्रा होते हैं, 7 मनके होते हैं सर्वाइकल में, C1 से लेके। तो अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि ये समानता के आधार पे कि हमारा आगे का भाग ये है और गर्दन तक का हिस्सा यहाँ तक है, ये मुंह का हिस्सा यहाँ है और गर्दन का हिस्सा ये आता है, तो गर्दन के पीछे ही यहाँ से हमारा सर्वाइकल स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है कि हमारी सर्वाइकल और पीछे का हिस्सा कहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट के नीचे से, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा ये सर्वाइकल का हिस्सा और यहाँ तक आएगा। ये आप पहले शुरू का हिस्सा देख लीजिए, फिर मैं आपको लंबर और इसका भी बताऊंगा। तो अगर आपको सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो पहला कटाव आपने देखा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये पैलेट बैंड जो है, ये
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस पोर्शन में ही हमारा ये हिस्सा होता है गर्दन का। तो इस गर्दन के हिस्से में 7 मल्टीप्ल हम 7 भाग में इसको बांट लें यहाँ से यहाँ तक, तो आपके 7 वर्टिब्रा आपको पता लग जाएंगे सर्वाइकल के अपने आप लोकेट करने में। तो बहुत अच्छा तरीका होता है इसको अगर हम 7 भाग में बांटेंगे। पहला यहाँ से कट लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इन 7 हिस्सों को हम बराबर एस्टिमेट करें, ऐसा हाथ से कर लें, इस पेंसिल से कर लें। आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि ये रिंग होना है, वैसे रिंग अगर होती है तो हम रिंग से कर सकते हैं, ऐसे नहीं है तो पेंसिल पेन और ये तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, और नहीं तो हाथ हमारा सबसे अच्छा है। परंतु अगर 1 से 2 मिनट अगर आप करते हैं, अगर सुनते जाएं और अगर कुछ करते भी जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अपने आप में एक महसूस भी होगा। तो हमको अगर सर्वाइकल में C1 में अगर हुआ तो यहाँ 2 3 4 5 6 7 पूरे में हम अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पिन पॉइंट मिलेगा, पेनफुल पॉइंट। हर मनुष्य को सेंटर में बिल्कुल दर्द मिलेगा, आप करके देखिए अपने आप में। 3 और 4 में 3 4 में आपको जरूर पिन पॉइंट मिलेगा जो कि पेनफुल पॉइंट होगा। आप ये ना समझे कि हमारी सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम चल रही है। वो क्यों? क्योंकि हमारे सर्वाइकल का 3 और 4 ऐसा एक मन का होता है, ऐसा पॉइंट होता है जो कि बहुत मूवमेंट होता है और बहुत नाजुक हिस्सा होता है। इसलिए हम जो गर्दन का रोज अभ्यास करते हैं वो रोज करना चाहिए, कभी नहीं होगी। और तकिया भी जिसको कहते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो तकिया उतना रखना चाहिए जो कि हमारा ये शोल्डर और गर्दन के बीच में जो गैप है इतना, इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। जो 2 तकिए या 3 तकिए या साइड से कुछ रखते हैं, आड़े तिरछी गर्दन करके रखते हैं, उनको हमेशा ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस सर्वाइकल के पॉइंट होते हैं, इनको हम ऐसा स्टिमुलेट करें और इसमें एक चेन बना के मेथी दाने की, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेथी दाने की ऐसी चेन बनाइए और इस पॉइंट के ऊपर आप बांध सकते हैं। ऐसी चेन बनाएं पेपर में और आपको जो प्रॉब्लम हो इस टाइप की आप इसको लगा सकते हो। ये सर्वाइकल के लिए हो गया। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रंट में इन हिस्सा और ये पीछे यांग हिस्सा कहलाता है कि ये पीछे का हिस्सा होगा। इसी के बीच में अगर यहाँ से इस पॉइंट से, इस अंगूठे के पॉइंट से यहाँ तक अगर आप जाएंगे तो आपका पीठ का हिस्सा, जिसको हम पीठ का हिस्सा कहते हैं, इसमें 13 मनके होते हैं। तो 1 to 8 यहाँ होंगे। अगर कभी कभी हमारी पीठ में दर्द लगता है ना, पीठ को कभी कभी लग रहा है, तो इस पॉइंटों को हम प्रेशर दें। वैसे सुबह सुबह रोज ये जो पॉइंट हैं हमारे अंगुलियों के, हाथ के, पैर के और पीठ के और सर्वाइकल के, अगर पॉइंट सुबह सुबह उठ के अगर हम ऐसा प्रेशर देते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए ये रोज अगर हम जैसे योग प्राणायाम सुबह सुबह करते हैं, भोजन करते हैं, नहाना करते हैं, जो सबके टाइम फिक्स है, ऐसे ही अगर हम सुबह सुबह उठ के अगर हम और एक प्रेशर का पॉइंट कर लेते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो 1 से 8 तक यहाँ होंगे और सीधा पैरेलल, इसी के पैरेलल मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच के जो चैनल है, इस चैनल में इसी के पैरेलल जो 8 नंबर से अगर यहाँ तक जाएंगे, इस चैनल से 9 से स्टार्ट हो जाता है, 9 से 13 तक, 9 10 11 12 13, 1 इंच के करीब हो जाता है। वो कहाँ तक आएंगे? यहाँ तक आएंगे। इसके बाद 5 होते हैं हमारे लंबर में, इस पॉइंट से लेके ऊपर 5 तक, तो वो L 1 2 3 4 5, ये 5 लंबर के पॉइंट होते हैं। और लंबर के नीचे हमारा कॉकेक्स होता है और टेलबोन होता है, वो यहाँ पॉइंट होते हैं। तो अगर किसी को लंबर में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मटर दाने लगाया जाए,
मटर दाने के लिए आपको ऐसे मटर दाने की चेन बनाई जाए और उसमें मटर दाने लगा लिए जाएं। ये मटर दाने की चेन मैंने बनाई, आपको देख रहे होंगे। ये मटर दाने हम ऐसा लेस के और यहाँ पे इसको लगाया जा सकता है। ये लंबर के लिए पॉइंट है। जी भाई साहब, ये किस चीज के लिए? मेरा नेट चला गया था, आवाज नहीं आ रही थी। ये दर्द के लिए? ये लंबर आपकी कमर दर्द के लिए। जी L1 से L5 तक, यहाँ से करीब 1 इंच ऊपर ये जो अंगुलियों का पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर 1 से 5 तक यहाँ होते हैं। 5 L1, L2, L3, L4 और L5, ये पॉइंट लोकेट करने के लिए ये आप ऐसा मटर दाने लगा सकते हैं। मैंने जो आपको ऐसे चेन बताई है कि ऐसे 5 मटर दाने लिए और मटर दानों को हमने इसको ऐसा लगाया। अभी ये जैसे आपको बताया कि ये फ्रंट का पोर्शन, आगे का पोर्शन, ये आपको गले के, लंग्स के, स्टोमक के, लंबर के, सर्वाइकल के जो पॉइंट हमने कर बता दिए। इसी प्रकार से अगर हम आपको आते हैं पैर के पॉइंट, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब एक काम करें पहले सब लोग, अगर सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ अगर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि कितने लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं जरूर थोड़ा सा एक चाहूंगा रिक्वेस्ट सबसे कि देख के मेरे साथ अंगुलियों के पॉइंटों को, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि आप करके देखेंगे। एनर्जी पॉइंट आप चाहें तो वीडियो खोल लें, नहीं खोलें कोई दिक्कत नहीं है, पर करने का प्रयास करें मेरे साथ। और ज्यादा से ज्यादा मैंने जो आपको बताया 1 से 3 मिनट तक किसी प्रेशर को दिया जाता है, पर मैं 15-15 सेकंड कराऊंगा। आप शुरू कर लें पहले छोटी उंगलियों से। मैं थोड़ा सा अनुभव भी लेना चाहूंगा, ये 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद। ये 15 सेकंड आपको पहली उंगलियों पे आप यहाँ पे प्रेशर दें, जैसा मैंने आप पकड़ के देखा, आपको ऐसा ऐसा करके आप दिख रहा हो तो इसको दें। इसके बाद रिंग फिंगर को दे दें। आप काउंट करके लें 10 से 15 बार। वैसे तो 1 से 2-3 मिनट तक प्रेशर देना है, पर मैं आपको सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बताना चाहूंगा कि एनर्जी फ्लो कैसा होता है और क्या आपको अनुभव होगा, वो आप बताएंगे। मिडिल फिंगर, फिर इंडेक्स फिंगर, पहला पो को पूरा प्रेशर देके पूरा प्रेशर दे दें आप सिर्फ, फिर अंगूठे को, फिर आप अंगूठे को ऐसा स्टिमुलेट करिए पूरा। फिर इंडेक्स फिंगर को पूरा, क्योंकि आपके पास रिंग नहीं है, अगर अदरवाइज रिंग जिनके पास होती है हम उसको रिंग करा देते हैं ऐसा, पर रिंग नहीं है तो हम तो अपना देसी इलाज, हमारे पास हाथ हैं, हम इसको कर सकते हैं। फिर इंडेक्स, ये रिंग फिंगर, फिर स्मॉल फिंगर, छोटी वाली उंगली। अभी मैंने आपको बताया था ये लंग्स के पॉइंट, ये लंग्स के पॉइंट को थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, अच्छे से दबाइए थोड़ा सा, इसमें लंग्स, हार्ट सबके पॉइंट हो जाएगा। स्टमक, फिर पूरे हथेली को प्रेशर दे दीजिए। फिर आप हाथ को कम से कम 10 बार यूं करिए, हाथ मुट्ठी बांधिए, खोलिए। अब आप मुझे इतनी देर के लिए ही बता दें कि आपने जिस हाथ में प्रेशर दिया है उस हाथ में और दूसरे हाथ में कितना, क्या अंतर है? कोई बताएगा क्या? जी मैं बताऊंगी। जी सर। जी जी बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें बहुत हल्का लग रहा है ये, बिल्कुल हल्का लग रहा है, वो दूसरा भारी है, वो हल्का है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, मैं सही महसूस किया। सिर्फ हमने 10-10 सेकंड, 15 सेकंड किया है, जबकि एक हाथ में अगर हम 1 से 3 मिनट तक अगर, जी वो बिल्कुल टाइट लगता है। ये हाथ ऐसा हो जाता है एनर्जी वाला, जिसमें एनर्जी का और बहुत फ्रेश भी लग रहा है सर। जी
ये हल्का भी लग रहा है, बहुत फ्रेश भी लग रहा है, बहुत एनर्जेटिक भी लग रहा है। ऐसा लगता है कि किसी को अभी थोड़ा सा एक घूसा मार दो एकदम मतलब एनर्जेटिक सिर्फ इतनी देर में मैंने हाँ बिल्कुल तुरंत मैंने आपको सिर्फ एहसास कराने के लिए किया घूसा नहीं कि मानना, घूसा ना मानना, वहां नहीं तो हम लोगों को रोटी लेके आना पड़ेगा भैया। नहीं बता रहा हूं मैं कि एनर्जी फ्लो का एक हमने सिर्फ एहसास कराया कि हमारा कहने से नहीं है कि अगर एक्यूप्रेशर का अगर प्रेशर देते हैं तो एक्यूप्रेशर की एनर्जी कितनी जल्दी फ्लो होती है और क्या उसकी फायदे होते हैं। अगर हमने 1 से 3 मिनट तक अगर एक अंगुली को प्रेशर दिया, सारी अंगुलियों को अगर हमने दिया, अगर हमने 1-1 मिनट भी दे दिया तो पूरी अंगुलियों हाथ और पैर की अंगुलियों में 20 मिनट लगेंगे और 20 मिनट अगर हमने आप दे दिया तो आपकी बॉडी कितनी एनर्जेटिक होगी आप कल्पना कर लीजिए इस चीज को। तो ये एक मैंने जस्ट थीम दी थी आपको। तो और इसी प्रकार की जो ऊर्जा का फ्लो है हमारा सिर्फ प्रेशर देने से इतना हो गया है और यही ऊर्जा हमारी सीड में है, बीज में। जो मैंने आपको बताया है कि बीज की इतनी ऊर्जा है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो ऊर्जा एक छोटा सा पौधा होता है, शायद राई का बीज छोटा सा है परंतु इतना बड़ा पौधा बनता है और कितनी उसमें राई निकल जाती है सिर्फ एक छोटे से राई के बीज में। तो इसी प्रकार का ये जो एक दाना है, इस दाने में बहुत सारी एनर्जी होती है और इस एनर्जी का फ्लो अगर हम अपने शरीर के अंदर करते हैं तो ऑर्गन्स में करते हैं तो उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत हमको फायदा मिलता है। तो ये एक जस्ट छोटी सी मैंने आपको थीम दी थी कि इसके क्या ये होते हैं। इसके पीछे का हिस्सा हमारा किडनी का होता मुख्य भाग। मैं आपको एक अंग और बताना चाहूंगा कि किडनी का भाग जब आप मैंने आपको बताया था हाथ ऐसे करना है तो ये सामने का हिस्सा कहलाएगा, ऐसे करेंगे तो हमारे शरीर का पीछे का हिस्सा है। तो आपको सर्वाइकल से लेके मैंने पूरी आपको हमारे रीढ़ की हड्डी के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार से हमारी किडनी दोनों होती हैं, कहाँ होती हैं वो आप लोकेट कर लीजिए। पहला जो चैनल है इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच का, इस चैनल से आप अपने हाथ को ऊपर लेके जाएं, आप देखेंगे यहाँ पे एक हड्डी आती है और एक गड्ढा सा मिलता है ऊपर से, यहाँ आ गया, आप लोकेट करिए और उसका भाग ये इसके पैरेलल होता है। देखें अंगूठे का जो ज्वाइंट होता है ना, इसके पैरेलल यहाँ पे आपको मिला, यहाँ पे मिलेगा। मेरा तो बहुत दर्द हो रहा है। हाँ और मिल गया। और दूसरी चीज है इसी के पैरेलल छोटी फिंगर और इंडेक्स ये वाली फिंगर रिंग फिंगर के बीच का चैनल को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ एक गड्ढा मिलेगा। ये दोनों गड्ढे यहाँ पे मिल गए आपके। अब आपको किस साइड ज्यादा दर्द हो रहा है? इधर ऐसे करने में, राइट में लेफ्ट में? तो अब ये बताएं इसमें ये दोनों राइट गड्ढे में मिले सर। यहाँ पे हमको हाँ तो हर आदमी को पेन होगा। मैं आपको जैसे मैंने सर्वाइकल का बताया था ना, किडनी में भी हर आदमी को पेन मिलेगा। इसका मतलब ये ना समझें, ये दिमाग में ना लाए कि मेरी किडनी खराब है। जैसे सर्वाइकल की, क्योंकि सर्वाइकल में गर्दन का मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, इसी प्रकार से किडनी हमारे बॉडी का क्या बोलना चाहिए, आरओ है, आरओ प्यूरिफायर। तो उस प्यूरिफायर का फिल्टर हम कभी चेंज नहीं करते। प्यूरिफायर का तो चौक हो जाता है तो फिल्टर पे और क्या क्या मेम्ब्रेन और क्या क्या होता है सब बदलते हैं, परंतु इस फिल्टर के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो इस दोनों उसके ऊपर कम से कम एक पॉइंट पे 10 से 15 बार ऐसा रोज प्रेशर दें। और प्रेशर के साथ इसमें हमारे अगर कुछ लगता है तो किडनी ये पॉइंट 20 कैसे दिए मैंने, राजमा जैसे बताया। ये राजमा अंदर साइड इनके दोनों के मुंह करें और दोनों को ऐसे उन पॉइंटों में, उन गड्ढों के ऊपर ये दोनों लोकेट करके यहाँ लगा दें। स्वस्थ रखने के लिए हमारे को सर कलर भी इसका है। सर राइट रखना है या लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाले हाथ में या राइट? दोनों हाथ में लगाएं। ये दोनों हाथ में मैंने बताया, दोनों हाथ और दोनों पैर में आपके हैं। इसमें आपको यहाँ मिलेगा और इसमें यहाँ मिलेगा। अब आपको चूंकि किडनी और इसके ऊपर प्रेशर देने में आपको पेन इसलिए लग रहा है कि हमारी दिनचर्या सबसे ज्यादा खराब है। काहे की? आहार की, सोने की, उठने की, बैठने की। हम सबकी, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये, पर
पानी हम तभी पीते हैं जब हमें ऐसा लगने लगता प्यास जैसी, परंतु कोई भी 3 लीटर पानी नहीं पीता, 2.5-3 लीटर से के बराबर नाप को कोई पानी नहीं पीता। तो चूंकि सर पानी पीने का नियम, पानी पीने का नियम तो थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिएगा सर। नहीं, नियम ऐसा है कि पानी बैठ के पीना है। उखड़ू बैठ के पिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुर्सी पे पलंग पे बैठ के घुट घुट करके पीना है। बंगला में बोलते हैं ना जल खाबो, मतलब पानी को घुट घुट करके पीना है। एकदम गट गट करके हम बॉटल मुंह से लगाए और ग्लास ऐसा करके लगाए, ऐसा नहीं। गर्दन को भी एकदम सीधे रखना है और ग्लास से ऐसा सिप करके घूट घूट करके पानी पीना है। घूट घूट करके पानी पी के देखना और एकदम गट गट करके जल्दी जल्दी पानी पीना। दोनों में आप खुद एहसास करेंगे कि आपको कैसे, आपको लगता है कि हाँ पेट में पानी पहुंच गया और आप खुद महसूस करेंगे इसको। तो घूट घूट करके पानी पीजिए। खाना खाने के, जैसा आपको सबको पता है कि कम से कम आधा घंटे भोजन चबा चबा के करें, जिससे दांत का काम हाथों को ना करना पड़े। और आधा घंटे खाना खाने के पहले 1-2 घूंट पानी पी लो। इसके बाद आप सिर्फ मुंह को साफ करने के लिए कुल्ला कर लीजिए और पानी आधा घंटे से 1 घंटे के बाद अगर आप पिएंगे और फिर जितना आपको पीना है पी लीजिए। जोड़ों में दर्द है तो गुनगुना पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो परंतु कम से कम 2.5 लीटर पानी रात के समय एक कितना मिनट पानी श्रीकांत पीना भैया, चाहिए? एक मिनट सर श्रीकांत उसकी भैया, एक लिमिट। मिनट। हाँ जी, जी गौर साहब की बात पूरी होने दीजिए। जी जी जी। तो पानी मतलब जैसे मैंने बताया, मुख्य रूप से बैठ के पानी पिए, घूट घूट करके पानी पिए, गट गट करके जल्दी जल्दी पानी ना पिए। और 2.5-3 लीटर जो एक माप दिया गया है, इतना हमको 24 घंटे में पानी पी लेना चाहिए। ठंडी के दिनों में विशेषकर, अभी जैसे बहन जी ने बताया, सबके दर्द हो गए। 90% लोगों के सर्वाइकल में और किडनी में दर्द होगा। क्यों? क्योंकि हमें ठंडी के कारण प्यास नहीं लगती, एहसास नहीं होता कि हमें पानी पीना चाहिए। जबकि पानी एक्चुअल में हमें हम अपना दिनचर्या बना लें कि हमको खाना खाने के आधा घंटे के बाद से हमको 1 गिलास या 2 गिलास पानी पीना है। उसके बाद हर उसमें पानी पी के माप करके कोई पानी नहीं पीता। तो अगर हम उतना पानी पिएंगे, हमें कभी मतलब पेशाब की समस्या नहीं होगी, किडनी की समस्या नहीं होगी, पाचन की समस्या नहीं होगी, कब्ज की समस्या नहीं होगी। बहुत सारी चीजें हैं पानी के ऊपर डिपेंड करने वाली। तो किडनी को सुरक्षित रखना है तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया है। इन पॉइंटों को आप अगर प्रेशर देंगे तो आपको बहुत अच्छा, हमको रोज लाभ भी मिलेगा, किडनी सुरक्षित रहेगी और उसको एनर्जी देने का काम करेंगे। और एनर्जी देने से ही काम नहीं चलेगा, परंतु हमको आहार कहना चाहिए, पानी भी हमें प्रॉपर लेना है। तो ये हो गया हमारा किडनी का पॉइंट। ब्रिज गोपाल जी, अपना माइक बंद कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, किडनी का मतलब ये हो रहा है। हाँ, ब्रिज गोपाल जी, आपका माइक बंद कर दीजिए। और चलिए गौर साहब, अब हम ना पहले सबसे अब पहले 8 बाकी बजे, के हाँ सवाल भी लेंगे, है ना? हाँ, मैं वो सवाल लेना कह रहा जरूरी था, है और क्योंकि फिर अभी पॉइंट तो जी इतने सारे हैं, अभी हाथ और पॉइंट के सारे पॉइंट रह गए हैं। बहुत बड़ा लंबा पीरियड है। कल बहन जी ने बताया था, उनके बहन जी कोई बात नहीं है, दोनों सेशन ले सकते हैं 2 घंटे के लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। परंतु अभी जी अगर जी, जो वो क्योंकि सवाल हैं जो अभी मैंने बताया, हाँ, आप मुझसे हैंड पूछ राइज सकते हैं। बहुत है, तो पहले सबसे पहले हम सवाल लेते हैं और फिर बाद में हम आगे का सत्र और भी हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना? तो बहुत सुंदर आदरणीय यमिल गौर साहब का जो हमें मार्गदर्शन मिला एक्यूप्रेशर पर। मेरा सबसे पहले तो एक मेरा सवाल है कि जो कि अब हमने मेथी दाना है और मटर का दाना है, मीरा जो है, काली मिर्च, इनकी जी ये सब हम दाने लगाते हैं, तो इनकी अपने अपने बीमारियों पर क्या खासियत है क्या? तो क्या हमें जिन दर्द है जहाँ पर, तो फिर हमें वहां पर मेथी दाना ही लगाना है, वहां पर जो मटर का दाना लगाना है, जो मेथी दाना है, जो काली मिर्च है, इनकी क्या खासियत है क्या? एक एक बीमारी के ऊपर क्या हम जी जी इसको ही जी, लगा बिल्कुल सकते हैं? सही सवाल आपने किया कि हर जैसे मैंने बताया, बीज की एक तासीर होती है और उसकी एक डिजाइन होती है जो उससे रिलेटेड है, ईश्वर ने बनाया हुआ है। जैसे मेथी दाना है, मेथी की तासीर होती है कि जोड़ों को, दर्द को खींचना, और गर्म तासीर होती है। तो अगर दर्द वाली बात को, दर्द को खींचने का काम अगर करना है तो आपको मेथी दाना लगाना है। इसी प्रकार से जो
काली मिरी, जिसको काली मिर्ची हम बोलते हैं, काली मिर्ची अगर जैसे कहते हैं ना गले में काली मिर्च, और अगर खांसी चल रही है तो काली मिर्ची की चाय पी लें, या थोड़ा सा मिश्री दाना और काली मिर्ची का पाउडर खा लें, या थोड़ा सा काली मिर्ची चाय में बना के कर लें, तो उसकी जो तासीर होती है कि गले को, कफ को काटने की, तो अगर आप काली मिर्ची लगाएंगे तो उसके जो तासीर है हमारे शरीर में भी उसकी ऊर्जा उसी प्रकार से मिलेगी जैसे कि जो कि उसकी तासीर है। लहसुन का मैंने आपको जैसे बताया, लहसुन भी एक चूंकि एंटीटॉक्सिक भी कहलाता है, आपको गर्म भी होता है, तो अगर लंग्स में, क्योंकि लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं सर्दी से, धूल से, धूप से, और जिसको हम एलर्जी बोलते हैं ना, एलर्जी का मुख्य कारण है ऑक्सीजन की कमी होना। तो इसके इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम लहसुन का उपयोग कर लिया। तो और जैसे मटर का दाना है, मटर के दाने की जो तासीर होती है वो हमारे मनके के समान होती है। जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं ना, इस वर्टिब्रा के जो लंबर के जो पॉइंट होते हैं, उस पॉइंटों में 5 अगर मटर दाने लगाएंगे, उतनी ही जगह में ही हमारे L1, L2, L3, L4, L5 के पॉइंट होते हैं। तो 5 मटर के दाने लगे तो सीधा सच्चा तरीका है, यहाँ से यहाँ तक 5 मटर के दाने जहाँ तक लगेंगे वो हमारे 5 मनके हो गए लंबर के। तो ये उसकी तासीर के आधार पे आपको उसका इलाज करना है। ओके, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, और सुंदर मार्गदर्शन। मैं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर का हैंड राइज था, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी जी सर। जी दुबे सर, चलिए, उनका हैंड राइज हुआ था शायद, मगर आवाज नहीं जा रही है। आदरणीय हीरालाल भाई साहब। जी, सर्वप्रथम तो आदरणीय जी को बहुत बहुत ओम प्रणाम वंदन। इतनी जो विशेषज्ञता है आपकी, जो गहन अध्ययन है इस क्षेत्र का, इसको सुन के देख के मैं बहुत गदगद हूँ और आपसे प्रभावित भी हूँ। आपकी जो बताने समझाने की कला है वो बहुत गजब की है। तो सबसे पहले तो आपका आभार, धन्यवाद। और जो मेरी जिज्ञासा थी वो दाना वाली, मटर की या मेथी की, यो जो जिज्ञासा थी वो बहन जी ने पूछ लिया प्रश्न, तो लगभग वो प्रश्न की तो बात पूरी हो गई। लेकिन उसी में एक और जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तासीर से जुड़ा हुआ। मेथी दाने की तासीर गर्म होती है और बादी को खत्म करने की होती है, दर्द निवारक होती है। मटर के बारे में हमारी जो जानकारी है, ये बताया गया कि ये वादी कारक होता है। तो वादी कारक जैसे मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है आपके, लंबर जो 3, 4, 5 के जो आपने चैनल के बारे में उधर बताया है, उस पॉइंट पर यदि आप लगाते हैं तो वो दर्द को कैसे कम करेगा, कैसे खींचेगा, क्योंकि उसकी तासीर तो हमने जो सुन रखी है वो वादी वाली है। मतलब वादी को, वादी माना दर्द बढ़ाना, हर जगह वादी का दर्द बढ़ाना, तो कैसे ये हटाएगा उसको? नहीं, दर्द चूंकि क्या होता है, दर्द के कारण पे हम जाएंगे। दर्द के कारण का जो होता है कि अगर हमारे लंबर में गैप है, जिसको कहते हैं लंबर में गैप है, और लंबर को प्रेस के पॉइंटों को प्रेशर देना है, तो प्रेशर के लिए उसकी जो बनावट होती है उसके आधार पे प्रेशर पहले तो दिया जाएगा। और दूसरी चीज होती है उसके अंदर अगर जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर क्या होता है कि आपके गैप को भरने के लिए वहां पे विंड का प्रेशर देना है। ग्रीन कलर होता है हवा का मतलब प्रतीक होता है, जिसमें विंड दी जाती है यहाँ पे। तो अगर उसको एक ही हम ऊर्जा से उसको ना जोड़ें, विंड अगर हमें देना है तो ग्रीन कलर लगाना है। जैसे मैंने आपको बताया था सर दर्द है, अगर आपको सर में भारीपन है तो आपको दर्द के साथ में ग्रीन कलर भी आपको बताया, परंतु साथ में आपको मेथी दाना भी बताया। तो ग्रीन कलर इसलिए कि हमारे सर में विंड की कमी आ गई है, और ऊर्जा जहाँ पे हवा की कमी हो गई है वहां पे पेन उससे भी दूर किया जा सकता है। तो वो कलर उसको चूंकि ज्यादा तो नहीं बता सकता, परंतु कलर इनवर्स के कारण और पेन उसके जो पॉइंट होते हैं उसके दबाव प्रेशर के कारण जो मनके के जैसा होता है, इसलिए उसको वहां पे लगाया जाता है। तो विंड भी दी जाती है वहां पे, तो जिससे कि आपके
शरीर में जो विंड की कमी अगर है तो वो दूर हो जाए, मतलब हवा। एक और था मेरा, ये जो आपका हार्ट का पॉइंट है, क्या वो लेफ्ट की जगह राइट हैंड में भी पॉइंट होता है कि नहीं? दो हाथ जो पॉइंट है हाथ में है वो पैर दोनों हाथ में है। जैसे मैंने आपको बताया हैंड का पॉइंट लंग्स के जो दोनों नीचे यहाँ पे पॉइंट होगा, ऐसे ही इसमें ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा। लंग्स के जो दोनों नीचे अंगूठे आप दोनों रखेंगे यहाँ पे, ये और ये, इसके जस्ट दोनों अंगूठे का एंड का जो पॉइंट होता है दोनों में होता है वो पॉइंट। बिल्कुल सही बोला, वो पॉइंट हाथ में भी होगा। जी तो बहुत अगर बहुत हमें समझ धन्यवाद। में नहीं आती है कि हार्ट लंग्स कहाँ है, किडनी का कहाँ पॉइंट है, तो हम तो पूरे को स्टिमुलेट कर लें, सीधा से अच्छा है। स्प्लीन भी हो जाएगी, स्टोमक भी हो जाएगी। आप अगर देखें जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है ना, ये पॉइंट प्रेशर देंगे, अपने आप पता लग जाएगा, आपकी गैस तुरंत निकल जाएगी। अगर ये पॉइंट ऐसा ऐसा ना देख के अगर ऐसा भी कर लेंगे ना, आपको तुरंत डकर आ जाएगी और गैस आपकी पास हो जाएगी ऊपर से या मुंह से या पीछे से जान से। ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारे स्टोमक के होते हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 बहन जी। और चलिए जी जी, धन्यवाद हीरालाल भाई साहब। और अगला सवाल में आदरणीय प्रणाली बहन। आस्था, हाँ जी। ओम ओम ओम। भोजन की जल्दी है ना। ओम ओम। आज की योग ओम कक्षा ओम पर बहुत सुंदर हो गई। आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय मिलतोर जी, आपको शत शत नमन। आप तो हमारे गुरु है, एक्यूप्रेशर में नहीं नहीं बहुत बहन जी, अच्छा गुरु नहीं ज्ञान। नहीं नहीं हाँ गुरु नहीं नहीं, है। मुझे वो बहुत आवड़ आवड़ अच्छा लगता है, यानी सीखने के जी लिए जी ये एक्यूप्रेशर। जी और कक्षा में कहने में भी, लेकिन हम तो आपके विद्यार्थी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हर रोज हमें बहुत ज्ञान मिलता है आपके मार्गदर्शन से। जी जी तो खूब बहुत सुंदर कि रोज हमारा ज्ञान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है आपके कारण। तो मेरे दो प्रश्न है। कितनी देर, परफेक्ट कितनी देर ये करना जी। एक्यूप्रेशर, अच्छे परिणामों के लिए कितनी देर करना है? और एक पॉइंट क्यूब जी, एक पॉइंट के ऊपर 1 से 3 मिनट तक। ओम जी, 1 से 3 अगर मान लो मिनट। आपको, हाँ अगर 1 मिनट तक, एक से 2 मिनट भी दे देंगे, अगर मान लो 3 मिनट नहीं दे रहे, तो आपको 1 से 2 मिनट तक, अगर उस पॉइंट के ऊपर आपको जलन होने लगती है, कुछ ज्यादा पेन होने लगता है, तो उसको आप अपने अपने हिसाब से प्रेशर दें, जितना दबाव देना चाहिए। और दूसरी चीज है कि जैसे हम आसन में कहते हैं ना कि आसन उतनी करो जितनी हमारे शरीर में सहन शक्ति हो, तो वो सहन शक्ति के आधार पर दबाव देना है और उतनी ही देर देना है। तो 1 मिनट तक भी अगर दिया जाए, 1 से 2 मिनट तक, तो सफिशिएंट पॉइंट वो है। और तो दूसरा ऐसा प्रश्न है, कि एक परफेक्ट खातरी करनी है मुझे कि दाई बाजू को दर्द हो तो दाई बाजू क्या, कि राइट साइड, ऐसा? हाँ, क्या होता है, कोई भी चीज का अगर परफेक्शन थोड़ा सा चाहिए, तो अगर कोई दाएं है तो दाएं हाथ में उसको, उस पॉइंट को लोकेट करें और उस पॉइंट को 1 से 2 दिन या 3 दिन तक उसमें करें। इसके बाद हाथ चेंज कर दें, या एक दिन अल्टरनेट भी कर सकते हैं, परंतु परफेक्शन के लिए थोड़ा सा ऐसा उसमें कहा गया है कि राइट साइड है तो राइट साइड हैंड में अपन कर लेंगे। जैसे राइट लेग को, राइट हाथ को, कोई भी अगर अपने को पेन है तो राइट हैंड की अंगुली को हम लोकेट करें। जी ओम प्रणाम। मेरी जो धन्यवाद। जी धन्यवाद प्रणाली बहन। और आगे आदरणीय, आपने प्रणाली बहन शायद इससे पहले भी आपने शायद कुछ इसका प्रयोग किया है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, करती हूँ। कक्षा में भी करती हूँ, स्कूल में करती हूँ, जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ प्रयोग तो करती हूँ, अच्छे परिणाम आते हैं। हाँ, लेकिन वही अभ्यास आपने एक का बार और बताया था मुझे। हम्म, हम्म, हम्म।
आपके इतना अभ्यास नहीं है मेरा, मैं तो सीख रही हूँ। नहीं 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 चलिए नहीं, वैसे तो गौर साहब का बहुत बड़ा अभ्यास है। अब उनका और भी हम सुनेंगे तो और भी हमें जानकारी और मिलेगी। अब तो 1-2 दिन हम इसी पर चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं। और मैं आगे अगले वक्त आदरणीय चंदन विश्वकर्मा जी, आप अपने परिचय के साथ सादर आमंत्रित है। जी सर को मेरा प्रणाम। ओम। जी प्रणाम सर विश्वकर्मा मैं जी। योग झारखंड राज्य जिला रांची गांव सिल्ली का निवासी हूँ सर, और आज ही इस ग्रुप से जुड़ने का सौभाग्य मिला है मुझे। बहुत बहुत स्वागत है आपको इस योगाहार ग्रुप में जुड़ने के लिए। पूरी योगाहार टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, वंदन है कि आप धन्यवाद जुड़े। जी जी जी, आप सभी को मेरा प्रणाम सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करके बहुत गदगद महसूस हो रहा, बहुत अच्छा लगा सर। केवल एक जिज्ञासा शेष है, आपने लगभग सभी ऑर्गन के बारे में बता दिया, केवल त्वचा के बारे में नहीं बताया। तो सर त्वचा का पॉइंट, जैसे त्वचा से संबंधित कुछ हो प्रॉब्लम तो? हाँ, त्वचा के से संबंधित अगर कोई पॉइंट अगर होती है तो सबसे पहले इसको हम प्राणायाम करने के लिए जो बताया ना, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। जी हेलो जी, आवाज आ रही? जी सर जी, आवाज आ रही है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए त्वचा के लिए, तो हमें लंग्स का जो पॉइंट होता है, जी लंग्स के पॉइंट से हम हमारे एनर्जी लेवल को, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएंगे। और दूसरी चीज होती है साइनस के पॉइंट, जो मैंने आपको बताए थे ना, ये पॉइंट, जी ये साइनस के पॉइंट होते हैं। जैसे हमारे लंग्स और इसको दूर करने के लिए साइनस के पॉइंट होते हैं, इनसे और लंग्स के पॉइंट से हम अपने त्वचा को निखार सकते हैं। क्योंकि हमारी अगर शरीर में ऑक्सीजन लेवल जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतने उसके कारण हमारे सारे ऑर्गन्स ठीक होते हैं। और हमारे स्किन के जो क्षेत्र हैं, जिसको हम कहते हैं पसीना निकलने का, अगर पसीना नहीं निकलता है, सारे विजातीय तत्व एकत्रित हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं से उसमें इन्फेक्शन पैदा करते हैं। तो इन्फेक्शन अगर किसी भी शरीर में अगर है, तो हम अपने शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जाए। जी तो उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपका, आप जुड़ गए। आपका स्वागत है, आप जुड़े रहिएगा। आगे मैं आदरणीय आशा रावत जी। जी बहन, स्वागत है। ओम जी, बहन जी, आप सभी को प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आदरणीय भाई जी, जिन्होंने आज पॉइंट के, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ये रंग पॉइंट के बारे में, आज उन्होंने वो भी पूरी कर दी हमारी कामना। मुझे गैस के लिए पूछ रही थी मैं कि गैस बहुत बनती मुझे एसिडिटी से ना, इसके लिए कोई जी कलर या पॉइंट? जी, गैस के लिए जो मैंने आपको बताया हाँ जी, कि जैसे एसिडिटी भी होती है क्या आपको, हाँ जी, हाँ या जी, कब्ज होती है, वो कब्ज, बताएं। सब चीजें लगा लो, मुझे सब बीमारी है। ये ये इसके लिए ये पॉइंट है आपका स्टोमक के पॉइंट, मैंने जो आपको बताया है कि यहाँ पे करीब एक आधा इंच के सराउंडिंग में ये अब तो उसके पॉइंट होता है। और साथ साथ आपको एक पॉइंट और मैं बता दे रहा हूँ, अगर एक्चुअल में क्या होता है, एसिडिटी अगर है तो यहाँ पे करीब करीब एक जो काला कलर होता है, इसको कहना चाहिए हम कितना बड़ा, मतलब करीब जो पेंसिल की नोक के बराबर या इससे थोड़ा बड़ा यहाँ पे काला कलर लगाया जाए तो आपकी एसिडिटी दूर हो जाएगी। और अगर आपको मान लो कब्ज रहती है तो यहाँ पे हरा कलर लगाना पड़ेगा। तो आप एक दिन हरा कलर लगाएं, एक दिन काला कलर लगाएं धन्यवाद भाई जी। यहाँ पे। और एक साथ में एक पॉइंट और देख लें, क्योंकि आपको रहता है तो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, ये लगा के
ये अंगुली का पॉइंट दिख रहा है? जी। यहाँ पे प्रेशर दें आप, मतलब ये अंगुली का सेंटर भाग है, 2 भाग कर लें। पहला पोके जस्ट थोड़े से ऊपर, कटाव के थोड़े से ऊपर, यहाँ पे भी आप प्रेशर दें किसी ऐसी चीज से, रोज यहाँ पे रोज प्रेशर दें। और मैंने आपको जैसा बताया कि अगर आपको कब्ज रहती है तो आप हरा पॉइंट लगाएं, और एसिडिटी रहती है तो काला कलर लगाएं। तो ये पॉइंट को भी, इसके अलावा मैंने जो आपको बताया, ये पॉइंट के अलावा आप इस पॉइंट को भी प्रेशर दें। जी जी धन्यवाद जी वो आशा बहन जी। और मैं अगला सवाल आदरणीय अनिल राय जी। जी भाई साहब, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करिए। जी अनिल राय जी, आपका स्वागत है। जी ओम। जी वो गौर जी को सादर प्रणाम। अरे जी सादर, ये क्या, शरीर के सभी अंगों के बारे में आपने बताया बहुत अच्छी प्रकार से, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अंग मेरे हिसाब से, और जैसा डॉक्टर शिव कुमार पद्म विभूषण है उनके अनुसार, कि ये लीवर जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है, इसको डिटॉक्स करने के लिए या इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना है? बहुत सुंदर पॉइंट है आपका। वैसे ही मैंने बताया था कि आपको अगर जैसे लेफ्ट हैंड में आप अगर जा रहे हैं तो ये पॉइंट है आपका। इस लेफ्ट हैंड में आप इसको प्रेशर दें, यहाँ पे इतना दिख रहा है आपको? हाँ जी जी, दिख रहा है। और लेफ्ट हैंड की इस अंगुली को ही मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं आपको ये देखिएगा, लेफ्ट ये अंगुली पे, यहाँ पे, और ये हाथ में, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर लगाना है सर, दोनों जगह। अच्छा। या मूंग का दाना बांधना है लीवर के लिए, और यहाँ पे प्रेशर देना है। ये अंगुल इंडेक्स फिंगर के लेफ्ट हैंड में अंदर साइड आएगा, लेफ्ट हैंड में, ऐसा हो ना सर? ठीक है। जी जी। और राइट साइड में ये बाहर साइड यहाँ आएगा। और राय जी कैसे हैं आप? ठीक है सर, व्यवस्थित ठीक है जी जी चलिए अब बहन जी एक बार और बुला लीजिए डॉक्टर किशोर दुबे साहब को, अभी लेफ्ट हो गए थे फिर से जुड़ गए हैं जी शायद। जी आदरणीय डॉक्टर दुबे सर का स्वागत है। अगर आपका कोई सवाल है हमारे आज के मुख्य वक्ता के लिए तो दुबे सर तक नहीं आवाज जा रही है। चलिए बहन मिथिलेश जी, आपका हैंड राइज है जी, आपका स्वागत है। जी ओम। सदन को नमन वंदन, और आज के मुख्य अतिथि को भी मेरा नमन वंदन। मैं थोड़ा लेट जुड़ी, काफी मेरा निकल गया था। एक तो अभी जैसे लीवर के लिए आपने बताया, वो मैं पूरा अच्छे से समझ नहीं पाई, एक तो आप उसको एक बार रिपीट करेंगे तो? जी। लीवर के लिए बहन जी, अगर आप लेफ्ट हैंड में लेते हैं, मैंने आपको बताया कि लीवर का जो पॉइंट है अंगूठे के अपोजिट, ये हथेली का ये वाला पोर्शन जी आपको अगर दिख रहा हो, हाँ आप दिख गया। ये इतना बड़ा ये है। और सेम इस अंगुली का इंडेक्स फिंगर का आपके मिडिल फिंगर साइड में पहले कटाव से इस कॉर्नर पे, यहाँ पे आप अंदर अंदर दोनों की पॉइंट, साइड है ना ये? हाँ अंदर की साइड है ये देखो, जी ये दिख रहा है। जी 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 तो जी ये यहाँ पे अगर आप प्रेशर देंगे, बढ़िया स्टिमुलेट करिए, और यहाँ पे ग्रीन कलर लगा लें, या मूंग का दाना। जी। और मूंग का दाना ऐसा लगाना है टैप में कि उसका जो अंकुरण वाला हिस्सा है वो हमारे शरीर से टच होना चाहिए।
जी। जी और एक जानना चाहूंगी कि जैसे जी आपने बहुत आपको इसकी पूरी गहनता से आपने इसका अध्ययन किया होगा, तभी आप इतने परफेक्शन में आए। तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि मैं ये पूरी ट्रेनिंग कहाँ से ले सकती हूँ, कैसे ले सकती हूँ? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये चूंकि खैर ये तो एक समुद्र है मैडम। मैंने जी मतलब एक छोटा ही ज्ञान कहना चाहिए, परफेक्शन तो नहीं कहना चाहिए, मैं अपने आप को मानता भी नहीं हूँ क्योंकि इसके लेवल और बहुत ऊपर है, माइक्रो तक इसमें है। मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने पहले इस अंगुली में पूरी बॉडी को पहले तो हाथ में लेके आए, फिर इस अंगुली की इस पूरी पो में लेके आए, और फिर इस पो में भी पूरी बॉडी है। मैं आपको अभी बताऊं, इस पो में भी उन्होंने इस बॉडी को लोकेट कर दिया है। तो ये माइक्रो चीज कहलाती है। ये मेन बॉडी है, ये मिनी है और ये माइक्रो है। अभी सोचूं कि इसमें पूरा हाथ बनाया जाए और इस हाथ को में सारे पॉइंट लोकेट किए जाएं। तो मैंने आपको एक जो अभी एक थीम दी थी ना, आपने देखा था कि ये ऐसा प्रेशर दिया था? जी। आपने देखा था, दिया था कि नहीं दिया था? जुड़ गए थे आप? हाँ नहीं, मैं थोड़ा ऐसे जुड़ी हूँ, चलिए 7:30 कोई के बात नहीं। आसपास जुड़ी हूँ, तो बाद में कहने का जुड़ी हूँ। मतलब है कि अगर इस अंगुली की पो को भी दबा दिया जाए, एक ही अंगुली, तो जी। बॉडी में एनर्जी का लेवल सारे ऑर्गन्स को मिलता है। ये मैं आपको एक माइक्रो चीज बता रहा हूँ सभी के लिए, आपको नहीं, क्योंकि जी। पूरी बॉडी को इन्होंने इस पो में भी लोकेट करके उसका इतना अध्ययन किया है उन्होंने, डॉक्टर पार्क जेपू ने। तो मैंने तो सिर्फ थीम ली है उसकी, मैं तो एक जस्ट उसके एक हिस्सा भी नहीं कहना चाहिए 100 में से। तो इतना उसका एक कमाल है। इसलिए अगर हम सारी उंगलियों को अगर इतने ही प्रेशर दे लेते हैं 1-1 मिनट, तो उसमें ही हमारे सारे शरीर के ऑर्गन्स का इलाज हो जाता है। जी। जी हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं अ, पूछना चाह रही थी कि ये मैं यदि कुछ इसकी ट्रेनिंग लेना चाहूँ तो ये कहाँ से हाँ ले सकती ट्रेनिंग, हूँ? ट्रेनिंग के लिए जो सेंटर है, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। मैंने जिनसे ट्रेनिंग ली है, मेजर जनरल चड्ढा करके हैं, उनकी वाइफ हैं भूपेंद्र कौर। जी। तो मैं उनका आपको लिंक दे दूंगा और उनसे संपर्क करा दूंगा। इसके अलावा ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें हो गई हैं, मैं एक और आपको दूंगा लिंक दो, तो वो आप उनसे जुड़ जाइए। उन 1 हफ्ते का ऑनलाइन भी कोर्स होता है, तो आप जी। बिल्कुल जुड़िएगा। जी, मैंने तो आप उनसे मेरे को। डायरेक्ट लिया हुआ है, भूपेंद्र कौर से, मैडम से मैंने डायरेक्ट जी। उनसे रूबरू हम लोगों ने क्लास लेके लिया है। और एक ऑनलाइन भी मैंने क्योंकि जैसे आपकी जिज्ञासा है ऐसी जिज्ञासा मेरी रही, तो मैंने तो 2-3 जगह अलग अलग ऑनलाइन भी किया हुआ है और डायरेक्ट भी क्लास अटेंड करके लिया है। वैसे फर्स्ट, डायरेक्ट सेकंड और क्लास थर्ड अटेंड लेवल। करने में मेरा ज्यादा बिलीव रहता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो मैंने तो जी सिर्फ इसका 3rd लेवल तक का ही किया है मैम, आगे नहीं किया मैंने भी, बहुत ज्यादा जी। और भी ये है। जी। तो जी। मेरा ज्ञान तो एकदम थोड़ा ही है इसमें। जी मैं ना गौर साहब, मिथिलेश बहन, मैं आपको गौर साहब का नंबर दे दूंगी और आप संपर्क कर लीजिएगा। जी। आगे मैं अगला सवाल आदरणीय श्रीकांत जी का ले लेती हूँ। जी श्रीकांत भैया, आपका सवाल करिए। ओम सर, जय गुरुदेव सभी को। जी ओम ओम जय गुरु जी। सर आपने दिन भर में पानी पीने के लिए बोला है, कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तो जी रात के समय रात्रि के समय भोजन के पश्चात समझो 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद कितना पानी होना चाहिए? जैसे अनुपात में ले लिया 3 देखिए, लीटर के इसमें तो देखिए क्या होता है, एक ही बार में 3 लीटर नहीं पीना है हमको। सुबह नहीं। उठने से लेके रात को सोने तक का जो समय होता है 24 घंटे का, जी आप कभी से काउंट करते, काउंट हम कब से करते हैं? सुबह उठ के। जी तो जगह सुबह उठ के हमने अगर मान लो 1 गिलास 2 गिलास आधा गिलास, जितना पानी पी सकते हो आप सुबह, गुनगुना करके सादा, जैसी आपकी तासीर हो वैसा आप पानी पी लें। तो 3 उसको गिलास काउंट तक हो करते जाता जाइए आप। तो जी, तो अब उसको अगर मान लो सुबह उठ के आपने 1 गिलास या 2 गिलास पानी पिया, इसके बाद आपको जब आप की जो दिनचर्या हो रही है उसको डिवाइड खुद कर लें, परंतु खाना खाने के आधा से 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि पानी पीने की एक सही चीज आपने पूछ ली कि हम लोग क्या करते हैं कि एक तो विरुद्ध आहार लेते हैं,
हर आदमी लेता है। विरुद्ध आहार का मतलब है कि चाय के पहले हम लोग क्या करते हैं, नमकीन खाने की आदत है कि पकोड़े खा लिए, नमकीन खा लिया और चाय पी ली। तो चाय पकोड़े के बाद एक्चुअल में दूध नहीं, दूध उसका विरुद्ध आहार होता है नमक का। अब ये आम जन के यानी हिंदुस्तानियों के सबके जहन में है कि चाय पकोड़े और समोसे खा लो और इसके बाद चाय पी लो, साहब नाश्ता हो गया हमारा परफेक्ट। परंतु वो इसके बाद कितनी हैवीनेस लगती है ये आप देख रहे होगे। वो हैवीनेस का एक कारण है कि हमने चाय भी पी ली और नमक भी खा लिया, मतलब दूध भी के साथ नमक ले लिया। वो पाचन तंत्र को कमजोर कर देता है। कहते हैं यार बहुत तेल की चीज खा ली। तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं, और फिर क्या करते हैं, बार बार पानी पीते हैं। बार बार पानी भी नहीं पीना, ना भोजन करना है। बार बार पानी पी के और भोजन करेंगे तो वो भी आपके पाचन तंत्र को दूर ये करता है। तो परफेक्शन तो वही कहलाता है कि जब हम अपने भोजन के बाद में तुरंत पानी पी ली और ऊपर से चाय भी पी ली, तो ये सब गड़बड़ करता है। वो कचौड़ी और नमकीन खा लिया और उसके बाद एक गिलास पानी तो जरूर पीता आदमी, ऊपर से फिर चाय पी लेता है, तो वो पाचन तंत्र कितना खराब होगा आप ये कल्पना कर लीजिए। तो उस टाइम पे पानी पीना बहुत हानिकारक होता है जी। तो जी। खुद अपन थोड़ा सा देख सकते हैं उसको। नहीं, मेरा कहने का मतलब है रात को अभी खाना खाने के बाद तो आधा पौन घंटे बाद पानी पीता हूँ, वो ये हाँ हो तो एक गया। गिलास 2 गिलास आप पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक नहीं, गिलास 2 गिलास जितना आपको अभी रात को मेरा कम से कम 1-1.5 लीटर पानी हो जाता है सर, 8 बजे के बाद 9, 9:30, 10 बजे तक, 11 बजे। डिपेंड करता है अपनी तासीर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बहुत कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत ना? नहीं है, कोई अच्छा कहीं से दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसमें रात में पेशाब भी 4-5 बार हो जाती है जब पानी हाँ ज्यादा पीता हूँ तो पेशाब भी होती है। बिल्कुल ऑब्वियसली सर, पानी तो जाएगा ही, क्योंकि पानी तो जो जितना शरीर ने लेना है उसके बाद जो वेस्ट होना है वो तो निकलना ही है। जी तो आप जितना पानी अधिक रात में पीते हैं उतने ही आपको रात में मतलब पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। जी ये तो जी पक्का है। जी आप जी। ऐसा कोई अगर प्रॉब्लम नहीं आपको है ना सर? नहीं, कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है वो। कोई जी प्रॉब्लम नहीं है श्रीकांत भैया, और बहुत सुंदर, धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी। जी भाई साहब आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपने बताया कि कोई भी नमक की चीज खाने के बाद में दूध नहीं पीना है, उससे मुझे ये समझ आया। तो जी लेकिन बिल्कुल हमारा सही। जो सनातन जो वो है अपना आहार, उसमें दही जी बड़े, खीर, पूड़ी, सब्जी, ये सब तो खाते ही हैं। अब खीर खाई और फिर सब्जी पूड़ी खाई तो वो तो नमकीन हो सर गया। तो सर तो मैं फिर क्या वही तो ये बोल रहा गलत हूँ है? कि मैं आयुर्वेद सिर्फ ये जानना आयुर्वेद चाह रहा हूँ, क्या ये हाँ, गलत है? आयुर्वेद कहता है कि जी ये धर्म से तो कोई बात ही नहीं है, पर जो कि आयुर्वेद कहता है कि ये जो विरुद्ध आहार है उसको नहीं लेना। रात में कभी दही बड़े नहीं खाना। रिसेप्शन हमेशा शाम को होता है नहीं, रात और में हर नहीं सर। आदमी दही बड़े खाता सर रात में नहीं, अरे दिन में ही अपने है। घर में ही बन जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में सबके यहाँ बनते तो हैं, आप पंडित जी आते हैं खाना खाने, अपन दही बड़े, हाँ खीर, पूड़ी, आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी सब बनाते हैं। अब खीर के नहीं साथ में ये सब्जियां तो खाई रहे ना नमकीन की। सर तो मैं नहीं चलो खाना दही चाहिए बड़े ना। को एक तरफ कर दो, दही बड़े को अपन एक तरफ कर दे, लेकिन खीर के ये साथ में हम वो आलू अपना की सब्जी और पूड़ी तो खा ही रहे हैं और कद्दू की सब्जी खा रहे हैं। नहीं तो आप मत खाइए ये ना सिर्फ सर। गलत है क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल गलत है 100%। हाँ ठीक आयुर्वेद है, का ठीक है। सिद्धांत तो सिद्धांत है सर। मैं अपना जी जी अपना जी। सिद्धांत नहीं है मेरा। हाँ हाँ, आयुर्वेद का नहीं सही सिद्धांत तो बात है है, कि दूध के सही साथ बात नमक नहीं लेना है। है। जी हाँ अभी जी। मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में, मैं खुद बोलता हूँ मध्य प्रदेश में रोटी में भी नमक डलता है और चावल में भी नमक डलता है, और जगह भी डलता है। पर कुछ जगह बिहार वगैरह में ना चावल में नमक डलता है ना रोटी में डलता है। हाँ रोटी में तो अब डलता चूंकि है हम अपने आप ही, हाँ सही बात है। हाँ तो अभी चूंकि मैंने देखा कि जब चावल हम दूध से खाते हैं इसका मतलब उसमें नमक है, वो विरुद्ध आहार में है। सिद्धांत तो जी जी सिद्धांत है, पर खाते हैं तो खाते हैं सर, क्या करोगे खाते हैं आप, तो उसमें कोई सर पॉइजन अब नहीं है। ये बताइए परंतु हमारी जानकारी के लिए कि हम दूध पीने के बाद कितनी देर बाद नमकीन चीज खा सकते हैं? देखो ऐसा है सब, पाचन तंत्र हमारा है ना 4 से 5 घंटे लेता है कोई भी चीज हाँ पचाने ठीक, का। समझ गया जी। तो अब वो चीज क्रिया हो जाए, अच्छा तुरंत तुरंत खाते हैं ना सर, तो वो भी एक जी गड़बड़ करता है। हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत तुरंत कुछ खाया को फिर पानी पी लिया, तुरंत तुरंत कुछ खाया फिर पानी पी लिया, तो वो पाचन तंत्र को कमजोर करने वाली चीजें हैं। विरुद्ध आहार जो होता है, जी जी पाइजन तो जैसे शहद और घी जो लेते हैं वो पाइजन बनता है, पर हर चीज पाइजन नहीं बनती। दूध और नमक पाइजन नहीं बनेगा, पर वो पाचन तंत्र को कमजोर करेगा। कमजोर कहने का करेगा। मतलब ये है।
हाँ मतलब जी, नुकसान समझ नहीं करेगा वो आप। हाँ हाँ, नुकसान नहीं करेगा, अभी पाचन आप तंत्र देखो को कमजोर करेगा, राइट। हाँ मतलब जैसे कि अभी उपवास के दिन क्या होता है, मैं आप खुद बता रहा हूँ, अगर आपने साबूदाने की खिचड़ी बनाई और आपने दही खाया या हाँ, मही ये खाते हैं आपने सर साहब। किया, बिल्कुल खाते हैं, परंतु भगर की खीर भी बनती है। अब आपको ये बिल्कुल दोनों चीज खा लीजिए, आपको लगता है तो, नहीं तो एक चीज खाना है आपको। हाँ, लेकिन तो उपवास के दिन तो सर सब चीजें बनती। नहीं, पर आप एक चीज खाइए ना सर। हाँ, आप ऐसा कहाँ है, आप मीठा उसके साथ मीठा खाइए ना सर, हलवा खा लीजिए आप, उसका सिंगाड़े के आटे का या राजगिरे के आटे का हाँ, हलवा खाइए, राजगिरे के खीर मत आटे का खा खाइए। लो। हाँ आप खीर जी मत खाइए। जी, जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी ओम जी ओम। ओम, नमस्ते। जी धन्यवाद। भैया भैया तो रंजना बहन, एक ही सिर्फ, ज्यादा नहीं है। हम जब मीठा खाते हैं ना, लड्डू आदि, तो उसके बाद तुरंत पानी पीना चलता है क्या? एक भावना होती है ना पानी खाने के बाद पानी नहीं पीना है। कोई भी चीज खाने के बाद पानी नहीं पीना है बहन जी। लड्डू को भी हम चबा चबा के खाएं, लार चबा चबा के खाने का मतलब होता है कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम हमारी लार में होता है। अगर घी को तो लड्डू को ज्यादा चबा के खाना चाहिए। ज्यादा चबाने का मतलब मुंह में आप जितना उसको चबाएंगे उतनी आपके मुंह में लार बनेगी, और वो घी और शक्कर को पचाने के लिए एंजाइम की बहुत जरूरत होती है। तो आपने अगर चबा के खाया तो आपको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंह को वॉश आउट कर लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, एक घूंट पानी पी लीजिए, इतना सफिशिएंट है। परंतु आपने सोचा कि एक गिलास आधा गिलास पानी पी लें, वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि पाचन तंत्र को कमजोर करता है वो, और फिर वो अनाज जो भी अंदर गया है वो पचता नहीं है, वो क्या होता है फिर पड़ा रहता है और सड़ता है। धन्यवाद ओम। चलिए धन्यवाद प्रणाली बहन। मैं अभी ना सबके नाम ले लेती हूँ, अब सर मेरा सब कुछ हो रहा है। तो मैं आगे आदरणीय बिंदेश्वरी जी तिवारी जी भाई मुझे साहब भी आपका भोपाल जाना है बहन जी आज। हाँ जी सर जी बुझी सर एक 8:30 अंतिम के पहले जिज्ञासा हिल है। नहीं सकते आप, 8:30 के पहले कोई नहीं हिल सकता है। जी आदेश आदेश जैसा है। सर भोपाल एक जाना है बस, और अंतिम, कुछ नहीं। सर एक करिए जिज्ञासा है। जी सर जैसे अभी आप बोले विरुद्ध आहार, तो क्या सर विरुद्ध आहार पर अगर हम लोग ध्यान रखें, उस पर नियंत्रण कर ले, तो भारत से शुगर के टाइप 2 को भगाया जा सकता है सर? सारी बीमारियों को भगाया जा सकता है सर। गैस, एसिडिटी और सारी जितनी पेट की बीमारियां सारी भगाई जा सकती हैं 100%। तो सर विरुद्ध आहार की कोई सूची वगैरह होती है जिससे हमको ये पता बिल्कुल चले? है सर। आप तो सर आज गूगल अंकल से कुछ भी ले लीजिए, विरुद्ध आहार आप उससे मिल जाएगा। आयुर्वेद में तो खैर पूरा डिटेल मिलेगा आपको, जो भी उसके बुकों में। और तो आप तो गूगल से आप कुछ भी अभी तुरंत देखेंगे विरुद्ध आहार बता दें, वो आपको बता देंगे। पर वो उनके पास बहुत शार्ट लिस्ट है। अच्छा, तो सर एक कोई किताब आप रिकमेंड कर सकते हैं जिससे थोड़ा जानकारी और बढ़े सर? अलग से विरुद्ध आहार की तो नहीं है, पर विरुद्ध आहार के एक चैप्टर है उसमें, उसमें आहार चिकित्सा में, आयुर्वेद आहार चिकित्सा। हाँ आहार चिकित्सा वाली जो है उसमें आप देखें विरुद्ध आहार के लिए अपने पतंजलि की भी है, दूसरी भी है, उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, धन्यवाद सर, विरुद्ध प्रणाम आहार सर। वैसे गूगल प्रणाम सर, गूगल पे आप देखेंगे तुरंत मिल जाएगा। जी जी धन्यवाद। अब मैं सबके नाम ले लेती हूँ और सबको एक बार बुला देती हूँ। जिनका कोई सवाल है तो हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय गौर साहब से सवाल कर सकते हैं। आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी, आपका कोई सवाल है? चलिए आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी भाई साहब, आपका कुछ सवाल है, आप बोल कुछ पूछना चाहते हैं? जी स्वागत है। आचार्य रावत जी आपका हुआ है ना? हाँ ओम जी बहन जी हो गया, पर मेरा ये था कि जैसे भाई साहब बता रहे हैं ना, आदरणीय भाई साहब, इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती तो अच्छा था सबको, बिल्कुल मतलब जिनकी समझ। रिकॉर्डिंग है, आपको सबको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगी। हाँ चलिए आदरणीय बिंदेश्वरी तिवारी जी, जी भाई साहब आपका स्वागत है। चलिए बिंदेश्वरी तिवारी जी भाई साहब का कोई सवाल नहीं। आदरणीय बनी सिंह भाई साहब। जी ओम, परिवार के सभी महानुभावों को प्रणाम। तो
2 मिनट के लिए करिए। हमारा मुख्य अतिथि से आज का सवाल है कि जैसे आप जो एक्यूप्रेशर के ऊपर कोई बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं या प्रशिक्षण देने के बाद में प्रमाण पत्र देते हैं कि हमने वहां से प्रमाण पत्र लिया है और वहां से हम सीखे ऐसा? नहीं, मैं तो नहीं दे पाता हूँ सर, मैंने ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा के रखा, परंतु जहाँ से मैंने लिया है वो जरूर देते हैं। जी 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 जी। एक ऑनलाइन वाले अगर भी हैं अगर बने सिंह आज जी आयोजन करेंगे एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण का, तो इनको प्रमाण पत्र भी दिलवा देंगे और प्रशिक्षण दिलवा देंगे। आप आयोजन करें तो हो जाएगा। आप करिए, आपके लिए हाजिर अपन हो जाएंगे सर। जो आयोजन मुझसे करने के बनेगा लिए वो कितने बालक की आवश्यकता पड़ेगी? जितने भी हो जाए, 30 हो जाए, 20 हो जाए, 15 हो जाए, जो हो जाए मिल जाएगा। एमएल गौर साहब प्रशिक्षण दे देंगे, प्रमाण पत्र के लिए संस्था है अपनी। जी जी जी। हाँ जी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। बने सिंह भाई साहब। आदरणीय ब्रिज गोपाल जी, आपका कोई सवाल है? ओम प्रणाम। कोई प्रश्न नहीं है और एमएल गौर साहब ने तो कोई प्रश्न करने का अवसर ही नहीं रखा है। सारा कुछ दे दिया है और हम अनावश्यक प्रश्न कर रहे हैं। पर अब क्या करें, जीवन है। नहीं सर। जी, धन्यवाद। और आगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर। चलिए, दुबे सर तक आवाज नहीं जा रही। जी, स्वागत है। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और जो अभी हमारे साथी ने जो बोला, इस तरह के प्रशिक्षण अलग अलग जगह पे आयोजित करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बिन खर्चीली इलाज है और जो आम जनता तक यदि हम पहुंचा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे साथी ने जो कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण स्पेशली स्कूल कॉलेज में यदि हम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी निर्माण हो सकती है इसका। लेकिन हाँ, हालांकि उसमें सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। इसका कुछ प्रावधान यदि कर सके तो निश्चित रूप से अलग अलग जगह पे है हमारा योगाहर परिवार अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के प्रशिक्षण आयोजित कर सकता है। उस संदर्भ में क्या किया जाना चाहिए हमारे मुख्य अतिथि बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी ओम, प्रशिक्षण के लिए तो मैं आप सभी के लिए हाजिर हूँ सर। जहाँ मुझे आप मौका देंगे मैं करूँगा। साथ में मैं प्रशिक्षण के लिए अगर जैसे कुछ एक सेशन लेना है, 1 हफ्ते का कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज करना है, तो मैंने जो जनरल चड्ढा सर की वाइफ हैं भूपेंद्र कौर, जिन्होंने डॉक्टर पार्क जी से डायरेक्ट प्रशिक्षण लिया हुआ है और मैंने उनसे लिया हुआ है, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। वो वहाँ पे 1-2 ऐसा सेशन ले सकते हैं कुछ 1 हफ्ते का या जो भी है, तो वो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी डायरेक्ट हो जाएगा 1 to 1। और ऑनलाइन प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है, दूसरे कुछ लोग डॉक्टर हैं वो कराते हैं। तो अगर ऑनलाइन में तो खैर मैंने वो ऑनलाइन भी लिया हुआ है प्रशिक्षण, पर वो चीज़ मुझे चूंकि मैंने सीखा हुआ था इसके बाद मैंने ऑनलाइन लिया है, तो मुझे तो दिक्कत नहीं हुई है, पर शायद फ्रेशर्स के लिए दिक्कत हो सकती है। तो ऑनलाइन के लिए अगर ऐसा आप अगर कहीं भी करते हैं तो मैं जो भूपेंद्र कौर मैडम है उनसे संपर्क करके उनसे बात करके उनसे उनको भी हम इनवाइट कर सकते हैं। और मैं तो आपके लिए हाजिर हूँ, और क्योंकि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं सर्टिफिकेट दूँ। जैसा आदरणीय मुन्नीलाल सर ने बोल दिया कि बस बाकी का तो सर हमारी रिक्वेस्ट ऐसी रहेंगी कि आप ही आपके लेवल पे तो क्या है जो सर्टिफिकेट देते वो जन जन तक पहुंचने में शायद आप जितनी मतलब उत्सुकता बताते हो, आपके मन में जो झील है जनता तक पहुंचने की वो औरों के मन में हो, ऐसा क्वेश्चन मार्क है। तो आप ही उस तरह से व्यवस्था यदि करे कि भाई आप ही सर्टिफिकेट देने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो यदि कर लेते तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा हमको लगता है। धन्यवाद। चलिए जी मैं करता हूँ। मैं अगर उसके लिए कुछ कर पाऊंगा तो मैं उस संस्था से ही संपर्क करूंगा कि अगर मुझे ऐसे एज ए प्रशिक्षक के तौर पे देने का अधिकार अगर होता है तो मैं जरूर देने का प्रयास करूंगा। और चूंकि हम यहाँ पे अपने लेवल पे जहाँ पे कुछ स्कूलों में भी मैं सेशन लेता हूँ, तो स्कूलों में जाके प्रशिक्षण 1 दिन का, तो जनरली थीम योग आहार के बारे साथ साथ में एक्यूप्रेशर के लिए भी अभी पिछले वर्ष मैंने अपने करीब 4 या 5 स्कूलों में मुझे जहाँ बुलाया गया मैं वहाँ गया और वहाँ मैंने टीचर्सों को और स्टूडेंटों को अलग अलग एक्यूप्रेशर के बारे में जैसे आज सेशन लिया वैसे मैंने लिया, तो उनको काफ़ी अवेयरनेस होती है और अच्छा लगता है। तो ऐसे सेशन लिए जा सकते हैं स्कूलों के लिए या कॉलेज के लिए, जैसा आप अगर बोलेंगे तो इस टाइप के सेशन हम ले सकते हैं 1 से 2 घंटे तक का, कोई दिक्कत नहीं। जी,
जी, धन्यवाद दुबे सर। और अभी मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि हमारा समय हो रहा है, और मैं कुसुम बहन आपसे क्षमा चाहती हूँ क्योंकि हम कंटिन्यू कल कर सकते हैं। अगर गौर साहब का कल का समय भी अगर हम हमारे सदन के लिए दे रहे हैं, तो फिर कल भी हम कंटिन्यू ये चर्चा करेंगे, और बाकी के सवाल है वो कल ले लेंगे। और अभी हमारे अब कोई हैंड राइज नहीं होगा। अब हमारे आदरणीय शरद भैया जी है, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से, और उनके यहाँ हमारी बहन कंचन वर्मा जी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अब उनको दिल्ली में भारत सरकार के द्वारा आदरणीय माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी द्वारा नई दिल्ली में उनको साइलेज के ऊपर बहुत ही सम्मानित किया है अभी। हाँ, उनको पुरस्कार किया गया है, तो उनको मैं हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, बधाई और शुभकामनाएं। बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ से, सबकी योगा टीम की तरफ से, सबकी ओर से। और ऐसा पुरस्कार ऐसे मुझे 2 दिन पहले जरूर अब याद आ रहा है कि दादू जरूर बोल रहे थे कि मुझे दिल्ली जाना है, परंतु इन्होंने ये नहीं बोला था क्यों जाना है। अब मुझे समझ में आया कि क्यों दिल्ली जाने के लिए बोल रहे थे। तो बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं शरद भैया को सादर आमंत्रित करती हूँ 1-2 मिनट के लिए। शरद भैया, रंजना बहन जी, रंजना बहन जी, शरद भैया को अभी मत बुलाओ। अरे सुनो तो, पहले सब लोग बाद में वो सब लोग बधाई तो दे लो, बाद में वो समय हो गया है आपका, क्योंकि हम सब योगाहार परिवार के लिए गौरव की बात है कि आदरणीय कंचन वर्मा, शरद वर्मा जी को जो भारत सरकार से जो सम्मानित किया गया है, और ऐसा कई बार हुआ है, तो हम सब लोग योगाहार परिवार की ओर से सभी बधाई शुभकामनाएं प्रेषित कर दे, और फिर शरद वर्मा को बुला ले, क्योंकि लेट तो हो ही रहे, लेकिन 2 मिनट में सब लोग बधाई दे सकते हैं। नहीं, वो बहुत अच्छा क्षण है। तो सबसे पहले मैं ही बधाई देना चाहूंगा आदरणीय शरद भैया को कि आपको ये जो एक पुरुषार्थ का काम, एक नया इनोवेशन का काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिसमें गौ सेवा कहलाती है, उसके लिए आपको जो पुरस्कृत किया गया है कि, और सबसे बड़ी चीज है कि उससे किसानों को भी फायदा है, सभी के लिए, मतलब एक नई दिशा मिल रही है। जो आपने कार्य किया है वास्तव में आप मतलब इसके हकदार थे, जो आपको मिला है उसके लिए पूरे योगाहार की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। यो ओम। आदरणीय शरद भैया स्वयं में अपने आप में एक पुरस्कार हैं, और कंचन भाभी जी भी, ये दोनों जो है, और जिन्होंने इनको पुरस्कार दिया है वाकई में खुद पुरस्कृत हो गए हैं, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगत है कि हलवा खाने आपको, हमें जो लग रहा हो। जी, शरद भाई को हार्दिक शुभकामनाएं, दोनों जनों ने जो मेहनत की है, और हम लोग के चरण स्पर्श वास्तव में कि हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को। रिश्तेदारी में पंगत दे दो, रिश्तेदारी में पंगत दे दो, पंगत आ जाओ भैया हमारी तरफ से।